यहाँ मुसाफिर हैं ये सराय पानी है, सारे दिन की मेहमानी जिंदगानी है। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी। जद जमीन जद जेबर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाए। जान कर भी जाने बन रहा है दीवाना, अपनी उम्र पानी पर बन रहा है दीवाना। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तूने मानो भूला है फंस के इस झमेले। तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले। आज तक ये देखा है पाने वाले खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता। मिटने वाले दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता। क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझे है, जो भी है वो उलझे है, जो भी है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझे है, क्या है कौन समझे, क्या है कौन समझे। आज समझ ले आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे 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 ढलता ढल जाए। लेकिन बाद बात कर हाथ सामने कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे
आरती, पापियों को आपसे है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तार। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, डिग्री को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, डिग्री को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को आपसे है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नान्यं जाने नैव जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय शंकर मानस पुंडरी भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम, माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम। सिंगराही की पावन धरती पर आयोजित जय माता दी धर्म काटा के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस कथा पंडाल में आप समस्त अतिथिगण एवं भागवत प्रेमीगण, भक्तमती माता, बहन, बालक, वृद्ध, नर नारी एवं समस्त गुप्ता परिवार सबको व्यास मंच से स्वागत अभिनंदन। भगवान की कृपा से आज यह सिंगराही का पावन धरा वृंदावन की भांति सजी है। हम लोग आज उस नंद नंदन का प्रकट उत्सव मनाएंगे। ठाकुर जी की कृपा देखिए, आज हम लोग नंद नंदन का प्रकट उत्सव मनाएंगे। प्रकृति का भी आज स्वरूप सौंदर्य वैसा ही प्रतीत होता है जैसा भगवान जिस काल में प्रकट लिए थे उस काल में प्रकृति जैसी शोभा मानती, वैसी प्रकृति की शोभा आज दिखाई पड़ रही है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं तो ऐसा अवसर हमारे जीवन में आया। प्यारे, समय का सदुपयोग करते हुए अब सिंगराही से दूर चले थोड़ा कुछ पल के लिए उस रस में हम डूब जाए जिस रस में डूबने के बाद हमें संसार की अनुभूति नहीं रहती। भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे मेरे साथ आप सब मिलकर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय। राधा
राधा राधा श्री राधा, ताली बजाते हुए राधा 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 जय श्री 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 राधा 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 जय श्री राधा ताली बजाते हुए हरि बोल। बोले बाके बिहारी लाल की जय। राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा जय श्री राधा राधा जय श्री राधा जय श्री राधा बहुत आदमी के चेहरा मुरझाया जैसा लगता है। आज भगवान ठाकुर जी का प्रकट उत्सव है, चेहरा पर मुस्कान होना चाहिए उमेशवा। यदि चेहरा पर मुस्कान हो तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, मेरे भक्त प्रसन्न हैं। आज तो भगवान आने वाले हैं आपके घर, इसलिए पूरा आनंद और खुशी के साथ ये दिन को याद कीजिए। इस दुनिया में जीव को
जितना माँ के गर्भ में दुख है ना, उतना जीव को संसार में कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ यदि हम दुख में हैं तो बेटा, पोता, पत्नी सब खड़े होते हैं, लेकिन माँ के गर्भ में जीव को कौन मदद करता है? गर्भावासं समम दुःखं भूतो न भविष्यति। सबसे ज्यादा दुख यदि है जीव को तो मां के गर्भ, और मां के गर्भ में मां भी उस जीव को कष्ट पहुंचाती है। जिस बच्चे को मां जन्म देगी उस बच्चे को भी मां कष्ट पहुंचाती है। कैसे? गर्म बस का सेवन कर, तीखा मिर्च मसाला खा वो बच्चा का आंत को जलाता है। बच्चा किसको कहे मैं दुख में हूं? कुछ पल के लिए तो बच्चा चलना मां के घर में बंद कर दे, कोई दुख सुनने वाला नहीं। तब भगवान को याद करता है, हे गोविंद इस पिंजरा से बाहर करो। यदि एक बार इस पिंजरा से बाहर आ जाना तो दोबारा कभी इस पिंजरा में नहीं आऊंगा। मां के गर्भ में अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करता है। जी मैंने कौन सा पाप किया जो इस पिंजरा में कैद हूं? कोई उनका दुख सुनने वाला नहीं होता। तब मेरे गोविंद 10वें महीना में मां के गर्भ से उस जीव को बाहर भेजते हैं। कहते हैं जाओ तुम मेरा स्मरण करना, मेरा भजन करना, मेरा चिंतन करना, मेरा ध्यान करना। लेकिन बाहर आते ही वो जीव जो भगवान को वादा किया था, वादा किया जो निभाना पड़ेगा। मां के घर में वादा किया, ठाकुर आपको छोड़कर दूसरों को इस नेत्रों से, नजरों से नहीं देखूंगा। लेकिन वो इस धरती पर आते ही भूल गया। फिर भगवान से दूरी बनाया और दुनिया को अपना बनाया। जब तक आप दुनिया को अपना मानोगे तब तक आप दुखी रहोगे। जिस रोज ठाकुर को अपना मानोगे उसी रोज सुखी हो जाओगे। मालूम मां के गर्भ से जीव बाहर आता है 10वें महीने में। बाहर आने के बाद माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उस बच्चे की पेट भरेगा वो शिक्षा। क्या बाहर आने के बाद आपको सुख मिलेगा? एक भी आदमी यदि इस धरती पर हो जो छाती पर हाथ रख कर कह दे मैं सुखी हूं, बताइए। सर दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बेटा को लेके टेंशन, बेटी के लेके कोई नहीं कोई टेंशन हर एक इंसान के जीवन में है। कोई व्यापार से, कोई प्यार से, कोई नहीं कोई टेंशन से सारा संसार दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अरे दीन कहे धनवान सुखी। गरीब क्या कहता है? जो धनिक होगा वो मुझसे ज्यादा सुखी होगा। दीन कहे धनवान सुखी। धनवान क्या कहता है? मैं सुखी नहीं हूँ, राजा महाराजा सुखी होंगे। धनवान कहे सुख राजा को भारी,
राजा कहे मैं सुखी नहीं हूं, महाराजा सुखी होगा। महाराजा कहे, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुखी इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, क्या कहे? हरि भजन बिना ये जीव दुखारी, प्रभु भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना चैन आए राम, भजन बिना चैन आएगा, भजन बिना चैन आएगा। ना जाने कब हो जाएगा, ना जाने कब हो जाएगा इस जीवन का सार, इस जीवन का सार। भजन बिना चैन आएगा, भजन बिना चैन आएगा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम, राधे श्याम श्याम। इसीलिए प्यारे, जहां आप हो वहीं बैठकर उन ठाकुर जी की चिंतन करो, गुणानुवाद करो, स्मरण करो, भजन करो। मनुष्य को तीन के प्रति ममता रहता है। धन, व्यक्ति को तीन चीजें से ज्यादा ममता रहता है, धन, पुत्र और स्त्री। और ये तीनों बांधने का कार्य करती है। धन आपको बंधन में रखेंगे, पुत्र आपको बंधन में रखेंगे, स्त्री आपको बंधन में रखेंगे। यदि इन तीनों से मुक्ति पाना चाहते हो ना, तो गोविंद का स्मरण करो। जिनके जीवन में एक पल भी सत्संग मिल जाए, उनका जीवन धन्य हो जाता है। इस सत्संग की तुलना स्वर्ग वैकुंठ कुछ भी नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाए ज्ञान, तुलना ताई सकल मिली जो सुख सब। मनुष्य के बिगड़ने के चार साधन हैं। मनुष्य के बिगड़ने के चार साधन हैं। पहला, सुंदर रूप होना। दूसरा, जवानी आना। तीसरा, संपत्ति पाना। और चौथा, पद मिल जाना। ये चार साधन मनुष्य को बिगाड़ देती है। यदि इन चार के साथ आप सत्संग नहीं लिए तो बिगड़ जाएंगे।
कोई आदमी ज्यादा गोरा होते हैं, चेहरा सुंदर हो तो दूसरे की कदर नहीं करते। चेहरा की सुंदरता जीवन में मैंने नहीं होना चाहिए। आपकी चरित्र, आपका विचार, आपका व्यवहार सुंदर होना चाहिए, तब वो चेहरा की सुंदरता बढ़ती है। चेहरा सुंदर हो, चरित्र खराब हो, व्यवहार खराब हो तो आप सुंदरतावान नहीं कहलाएंगे। तब आप सुंदरतावान हैं, तब आप सुंदर हैं जब आपके जीवन में आपके कर्म सुंदर हो। यदि आप कर्म सुंदर किए तभी आप सुंदर कहलाएंगे। जवानी में लोग ज्यादा बिगड़ते हैं, तो जवानी के दिनों में चाहिए कि आप हर एक कदम सोच समझ के आगे बढ़ाओ। पता नहीं कौन कदम आपको किस मोड़ पे लेके चले जाए, इसलिए जवानी में हर एक कदम सोच के बढ़ाना चाहिए। जवानी मनुष्य को बिगाड़ती है। तीसरा, अचानक संपत्ति मिल जाना। जरूरत से ज्यादा यदि धन मिल जाए तो मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है। वो सही जगह धन का उपयोग नहीं करते हैं, गलत जगह धन का उपयोग करते हैं। ज्यादा ऊंचा पद मिल जाए, प्रधानमंत्री के कुर्सी पे अगर कोई लेबर क्लास के आदमी को बिठा दो, फिर वो किसी का कदर नहीं करते। इसीलिए विवेक होना चाहिए। ध्रुव के वंश में महाराजा अंग हुए। अंग के पुत्र का नाम बेन। बेन बहुत अभिमानी था, संत का, ब्राह्मण का अपमान करता था। और जो मनुष्य देवता से बैर करते हैं, ब्राह्मण से बैर करते हैं, गाय से बैर करते हैं, वेद शास्त्र से बैर करते हैं, वेद शास्त्र की निंदा करते हैं, वो मनुष्य की विनाश नजदीक आ जाता है। बेन महाराज के अपमान से संत लोग त्राह त्राह कर रहे थे। संतों के श्राप से बेन की मृत्यु हुई। बेन की शरीर का मंथन किया। बेन की शरीर के मंथन से भगवान पृथु का प्रकट हुआ। बोलिए पृथु महाराज की। पृथु की पत्नी के नाम अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी ही है मानो। इसी वंश में आगे चलकर पृथु के वंश में आगे चलकर और बहुत राजा हुए। लेकिन पृथु महाराज जब जग कर रहे थे तो जब 99 जग किया तो इंद्र घोड़ा चोरी करके लेके चले गए। पृथु महाराज ने 99 जग करके पुण्याहुति दी। 99 जग में अंतिम आहुति जब करा तो उससे भगवान नारायण का प्रकट हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण, ध्यान दीजिएगा, भगवान नारायण जब प्रकट लिए तो पृथु महाराज से कहा, बेटा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? पृथु ने कहा, हे प्रभु, देना चाहते हैं ना तो हमें 10,000 कान दीजिए। ये कान कितना? 10,000। भगवान ने कहा, 2 कान लोग संभाल नहीं पाते हैं। 2 कान कहाँ लगाते हैं? एक कान फोन में और एक कान बगल वाला क्या बोल रहा है। यदि 2 कान को आप सही जगह उपयोग कर लेंगे तो जीवन में दुख नहीं मिल सकता।
ये जीवन भर मेरी बड़ाई कहाँ हो रही है, कहीं कोई मेरा निंदा तो नहीं कर रहा, इसलिए कान प्यासा है। नहीं, आपका कान भगवान के रस पीने के लिए प्यासा होना चाहिए। फिर तो महाराज ने कहा, प्रभु दो कान से आपकी कथा सुनता हूं तो चित्त नहीं भरता, मन नहीं भरता। आपकी कथा सुनने के लिए हमें 10,000 करनी चाहिए। भगवान ने कहा है, जब आपकी ऐसी भावना है तो आज के बाद कोई आपको गाली भी देगा ना, तो गाली भगवान की नामों में बदल जाएगा, क्योंकि आपकी ऐसी निष्ठा है। हमेशा ये कान भगवान की चर्चा का प्यासा होना चाहिए, तभी ये मानव जीवन का सार्थकता हो। नहीं तो ये कान जो है और ये शरीर पशु है, यदि आपका कान भगवान की चर्चा का प्यासा नहीं है। पृथु के वंश में आगे चलकर अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान इत्यादि अंतर ध्यान के बेटा हविर्धान के पुत्र प्राचीन बरही राजा जीवन में इतना यज्ञ किया, यज्ञ का कूस जहां जहां रखा वो पहाड़ बन गया। इस धरती पर प्राचीन बरही राजा से बढ़कर जग करने वाला कोई नहीं हुआ, लेकिन हर एक जग में छागर और घोड़ा की बलि देते थे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, हे प्राचीन बरही, आपका एक भी यज्ञ सफल नहीं हुआ, क्यों? यज्ञ के नाम पर जीव की हत्या कर रहे हैं। भगवान कभी बलि नहीं लेते, भगवती कभी आपका बलि नहीं लेंगे, क्यों? वही भगवती वही भगवान आपको जन्म दिए हैं, तो आपका खून कैसे लेंगे? ये सब दिखावा है। छागर है ममता के प्रतीक, घोड़ा है अभिमान के प्रतीक। भगवान राम भी जग में बलि दिए थे घोड़ा का। तो बलि का मतलब नहीं किसी का गला काट दो, किसी को जान से कान काटा जाता है, कान छेद दिया जाता है, उनके कान में पशु गायत्री पढ़ी जाती है और उनको कान काट कर आजाद कर दिया जाता है। लोग कान नहीं काट करके जान से ही मार देते हैं। राजा प्राचीन बरही से नारद जी ने कहा, तुम जितने छागर को और घोड़ा को बलि दिए हो, वो सभी छागर और घोड़ा आकाश में देखो तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा काटने के लिए तैयार बैठे। जिस तरह आप किसी जीव को मार कर काट कर खाते हो टुकड़े टुकड़े करके, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे शरीर के भी टुकड़े होंगे। इसलिए हमें किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए और उसे अपना आहार के रूप में सेवन नहीं करना चाहिए। भागवत की कथा से ये सीख लेना चाहिए। अहिंसक बनो, हमारा जो धर्म है किसी की हिंसा के लिए नहीं है। अहिंसा परम धर्म, इससे कोई धर्म ही नहीं है। प्राचीन बरही ने भगवान से क्षमा मांगा, हे प्रभु हमसे बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा करना। प्राचीन बरही राजा वहां से भगवत धाम को प्राप्ति की क्षमा मांगकर आगे चलकर उसी वंश में उत्तानपाद राजा के वंश में उत्तानपाद के एक पुत्र हुए प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र नाभि और नाभि के बेटा है ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान का 8वां अवतार है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी जो हैं
उनके 100 पुत्र, ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र, 7 द्वीप। द्वीप कितना है? हम लोग जम्बू द्वीप पढ़ाते हैं संकल्प में, जम्बू द्वीप, क्रोंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, सालमली द्वीप, इस प्रकार 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप और पृथ्वी के सम्राट थे कौन? भगवान ऋषभदेव। एक दिन ऋषभदेव भगवान ने अपने 100 बेटा को अपने पास बुलाया और बुला के पूछने लगे, बेटा एक बात बताओ तो मुझे, ये शरीर आपको क्यों मिला? खाने के लिए, सोने के लिए, किस लिए ये शरीर मिला? खाओ पियो दुनिया से चले जाओ, खाना पीना दुनिया से जाना पशु का काम है, तुम तो मनुष्य हो। मनुष्य शरीर प्राप्ति करके यदि हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए तो हम मनुष्य नहीं पशु हैं। हमें उस भगवान की भक्ति में डूब जाना चाहिए। बेटा ये शरीर मिला है तो तपस्या करो, भगवान की कथा सुनो, दान करो, तीर्थ जाओ, भगवान की भजन करो। और गृहस्थ को क्या चाहिए? गृहस्थ जब भी घर बनवावे तो अपने घर में एक छोटा सा भगवान का मंदिर जरूर बनवाए। लोग क्या करते हैं? अपने लिए घर बना लेते हैं, टॉयलेट बन जाती है, किचन बन जाता है, अतिथि घर बन जाता है, बेटा के लिए रूम बनता है, बेटी के लिए, रिश्तेदार के लिए, लेकिन वो अभागा एक छोटा सा भगवान का मंदिर नहीं बनवा पाता। जिस घर में भगवान की मंदिर नहीं हो वो घर नहीं, वो शमशान का घाट है। जिस घर में भगवान का स्थान है वही घर तीर्थ है, वही घर स्वर्ग है, वही घर वैकुंठ है। जो भगवान के स्थान देते हैं, जो भगवान के लिए निवास स्थान देते हैं, भगवान संसार में उन्हें हर जगह स्थान देते हैं। इसलिए भगवान को बिठाओ। और कभी बिना ठाकुर जी को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। बिना भगवान के भोग लगाए हुए जो भोजन है वो दूषित है, वो बीमारी का जड़ है, वो अनेक तरह के कष्ट देंगे। जो भगवान का भोग लग गया वो प्रसाद है, और प्रसाद को पाने से आपके शरीर की जितनी व्याधि हैं, जितनी कष्ट हैं, वो दूर हो जाएगा। गारंटी के साथ तुम करके देखो। भगवान को भोग लगा करके भोजन करना शुरू कर दो, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट नहीं दूर हुआ तो बोलना। भागवत में कभी बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करो। भगवान को भोग लगाओ, लेकिन भगवान को भोग लगाएंगे कहां से? सब्जी में तो प्याज है, लहसुन है, दूषित अन्न खाते हैं तो मन तो दूषित होगा ही। सात्विक विचार के लिए हमें सात्विक आहार की जरूरत है। सात्विक अन्न चाहिए। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए मन सही होना चाहिए। कब होगा? जब हम सात्विक आहार का सेवन करेंगे। इस तीसरी बात बताया, बेटा भगवान को जो चीज तूने अर्पण कर दिया, चाहे वो फूल हो या प्रसाद हो या कुछ भी हो, भगवान को चढ़ाया हुआ वस्तु कभी पैर से नहीं लगना चाहिए। यदि पैर से लगती है तो समझ जो आपकी लक्ष्मी जा रही है। कभी भूल कर भी भगवान को चढ़ाया हुआ सामान पैर से नहीं लगना चाहिए, याद रखना। बेटा कभी शराबी के संग नहीं करना, वेश्यागामी का संग नहीं करना। संग करना है तो विद्वान का संग करो।
संत का संग करो, विद्वान के पास जाओ तो भगवान की कथा सुनो। ऋषभ देव जी अपना 100 पुत्र को इस प्रकार को समझाया। ये बात सुन के ऋषभ देव के 100 पुत्र में से 89 पुत्र तुरंत विरक्त हो गए। 89 पुत्र विरक्त हो गए, वन में चले गए। ऋषभ देव जी भी वन में जाकर भगवान के भजन करने लगे। लेकिन आप जंगल चले जाओगे, जब तक मन नहीं मरेगा तब तक जंगल जाके क्या फायदा। चाह गई चिंता नहीं, मन है बेपरवाह, जिसे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए वही तो है बादशाह। ऋषभ देव जी जंगल चले। ऋषभ देव के पुत्र भरत जी भी नेपाल में चले गए तपस्या के लिए। नेपाल में एक नदी है जिनका नाम है गंडकी। गंडकी नदी से भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति हुई। ऋषभ देव के पुत्र भरत जी गंडकी नदी में तपस्या कर रहे थे किनारे में। तभी देखा ऋषभ देव ने एक गर्भवती हिरन को एक शेर पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रही है। हिरन भाग रहा है, शेर पकड़ने की कोशिश करता। शेर के भय से, शेर के डर से वो गर्भवती हिरन गंडकी नदी में कूद पड़ा। बहुत जोर से कूदने के कारण उस गर्भवती हिरन के पेट में दर्द शुरू हुआ और उस गर्भवती हिरन के गर्भ से बच्चा का जन्म हुआ। हिरन उस पार चली गई, लेकिन हिरन का बच्चा इसी पार नदी के किनारे में है, छरपटा रहे हैं। भरत जी माला जप रहे थे। उन्होंने जो हिरन को बच्चा को देखा तो माला छोड़ करके हिरन को बच्चा को ला करके अपने कुटिया में रखा। उस हिरन के बच्चा को वस्त्र से ढका और उस हिरन के बच्चा से मोह जुड़ गया। किनका? भरत जी का। अब जो 5 घंटा माला जपते थे वो 5 मिनट जप रहे हैं। क्यों? हिरन को नहलाना है, हिरन को भोजन देना है, हिरन को के लिए घास लाना है। मतलब दिन रात हिरन के ही चक्कर में माला जपना बंद। ऐसा समय आया, मौत के समय आ गया, मरने का समय। जब मौत के सज्जा पे लेटे हैं तो याद करते हैं कल से हिरन को कौन नहलाएगा, कल से हिरन के लिए घास कौन लाएगा। हिरन को याद करके भरत जैसे संत का जो प्राण अंत हुआ, इसका फल क्या मिला? अगले जन्म भरत जैसे तपस्वी को हिरन का शरीर मिला। अब तो लोग कुत्ता घर में पाल कर रखते हैं, कुत्ता को देखकर मरते हैं, तो क्या बनोगे सोच लो। भरत जैसे संत हिरन को याद करके प्राण को अंत किया तो हिरन बनना पड़ा। तुम यदि कुत्ता को देखकर मरोगे तो इंसान थोड़ी बनोगे, कुत्ता ही बनोगे। महाभारत पढ़ना, महाभारत की स्वर्गारोहण अध्याय में वर्णन आया है। जो आदमी आज कुत्ता को स्पर्श किया, 30वां दिन उनकी मृत्यु होती है, तो वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। कुत्ता को छूने वाला 30 दिन तक अपवित्र रहता है। भरत जी अगले जन्म हिरन बने। हिरन शरीर पाकर बड़ा गलानी हो रही है।
भगवान को याद कर रहे हैं, हे प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आज हिरण शरीर मिला। अंत में हिरण शरीर को त्याग दिया। तीसरे जन्म वही भरत जी जर भरत के रूप में आए। जर भरत से ये पृथ्वी जुड़ी है। जर भरत से हमारा जो पृथ्वी है ये जुड़ा हुआ है। और भारत के धरती पर 3 भरत हुआ। ये भारत में 3 भरत का जन्म हुआ। एक जर भरत, दूसरा शकुंतला नंदन दुष्यंत का भरत, और तीसरा हम भूल गए हैं, नाम बता दीजिए। केकई के भरत। एक भरत है भक्त योगी, एक कर्म योगी, एक ज्ञान योगी। भक्त योगी कौन है? केके के भरत भक्त योगी। शकुंतला नंदन जो है दुष्यंत के पुत्र भरत, वो हैं कर्म योगी। और जर भरत जो है जिससे पृथ्वी जुड़ा है वो ज्ञान योगी। ये 3 भरत के नाम पर ही इंडिया का नाम भारत देश पर है। और प्यारे इस भारत के धरती पे जन्म लेना इतना आसान नहीं। महान पुण्यों के बाद इस भारत के धरती पे लोग जन्म लेते हैं। भारत जैसा नगरी हो, जम्बू द्वीप हो, क्या शांति है भारत। ये संसार में कहीं नहीं मिलेगा। देवता तरसते हैं यदि मेरा जन्म हो, कभी मनुष्य शरीर मिले तो किसी और देश में नहीं, भारत देश में मेरा जन्म। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम एकाम सुचित्र स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम नृपु व्रताजिरे मुकुंद सेवो पाए किंगस्प्रहा। यदि भारत में जन्म नहीं होता तो ऐसा कथा सुनने का सौभाग्य कहां से, ऐसा सुंदर दर्शन कहां। बोलिए भारत माता की। इसीलिए भगवान की कृपा है जो हमें भारत की नगरी में जन्म हुआ। भारत जो है वो कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान नगरी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाचा। ये वो राधे, ये वो नयनती जाना ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि राम के माला। हरिओ 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 हरिओ। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि राम के माला। जहाँ हर बालक के मोहन है और राधा की माला, और राधा की माला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना तेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो देश है मेरा, भारत देश है मेरा।
जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी जहाँ बजाते आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है। बोलिए भारत माता की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित आगे कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान का वो अवतार हुआ, उसमें एक मत्स्य अवतार हुआ। राजा सतव्रत की परीक्षा के लिए राजा सतव्रत एक रोज समुद्र में स्नान करने के लिए गया। वहां एक छोटी मछली राजा सतव्रत से कहता है, राजन आप मुझे यहां से ले चलो, बड़ी मछली मुझे खा जाती है। सतव्रत राजा उस मछली को अपने घर में ले आए। क्षण में ही उस मछली का आकार बढ़ गया, बड़ा बर्तन में रखा, फिर बढ़ गया। अंत में सतव्रत हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप कौन हैं? मैं आपके लिए कोई राजा नहीं। भगवान ने कहा नहीं रख सकते, तो जहां से लाए वहीं पहुंचा दो। भगवान ने मत्स्य के रूप में वहां दर्शन दिया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। आगे नवम स्कंद के 24 अध्याय में से 12 अध्याय में सूर्य वंश की चर्चा आई, जिस सूर्य वंश में मेरे प्रभु राम आए। नौसक्तये बिस्तर तो वर्ष सतेरपि। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को राम कथा सुना रहे हैं। करें राम कथा तो 100 वर्ष में भी पूरा नहीं हो सकता, फिर भी हम संक्षिप्त में आपको कहने का प्रयास करता हूं। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र का नाम विवस्वान सूर्य। यहीं से सूर्य वंश शुरू हुई। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्य वंश में एक परंपरा था, जो बिना जग किए किसी राजा के घर संतान नहीं हुआ। मनु महाराज के भी कोई संतान नहीं होती थी, तो वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि जग करने को कहा, जो तुम्हें पुत्र होगा। रानी चाहती थी पुत्री हो और राजा चाहते थे पुत्र हो। रानी कही, तो पंडित जी आप हवन में ऐसा मंत्र पढ़िए जो पुत्र नहीं होकर पुत्री जन्म ले ले, मैं आपको खूब दक्षिणा दूंगा। तब ब्राह्मणों ने मंत्र को गलत पढ़ दिया
तब महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम बेटी हुई। सूर्यवंश में प्रथम बेटी का नाम श्रद्धा। इसी सूर्यवंश में आगे चल के राजा मनु हुए, इक्ष्वाकु हुए, निर्ग हुए, दृष्ट, गृष्ट, क्रोश, प्रघात, ये 10 पुत्र हुए। इसी सूर्यवंश में आगे चलकर राजा आमरिस हुआ। आमरिस राजा ये पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। एकादशी के परात द्वादशी आता है। जो कोई एकादशी के व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी के दिन ब्राह्मण को जिवाना चाहिए। ब्राह्मण नहीं जिमा पावे तो ब्राह्मण को दान दे दे, या गाय को कुछ खिला दे, या मंदिर में दे दे, तभी भोजन करना चाहिए। अमरीश राजा एकादशी किया था। अगले दिन द्वादशी के दिन अमरीश राजा के द्वार पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा जी को देखकर अमरीश ने कहा, सुनिए, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे घर आज भोजन कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है, अब भोजन की तैयारी करो, मैं आऊंगा कुछ देर में। अमरीश राजा भोजन की तैयारी भी कर ली, इंतजार कर रहे हैं दुर्वासा जी कब आएंगे। सुबह से शाम हो गया, अभी तक दुर्वासा जी नहीं भोजन करने के लिए आए। अब पारण करना था उन्हें द्वादशी में ही, कुछ देर बाद त्रयोदशी प्रवेश करने वाले थे। अमरीश राजा ने तुलसी दल और चरणामृत मुंह में पान कर लिए। इतने में ही दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्वासा जी ने कहा, अमरीश, तुमने मुझे निमंत्रण दिया था तो भोजन करने के लिए क्यों सोचा? तुलसी दल क्यों पान किया? मैं तुम्हें मारूंगा। अमरीश को मारने के लिए दुर्वासा जी जटा उखाड़ कर पटक दिया। दुर्वासा जी के जटा से कृत्या नाम की राक्षसी का जन्म हुआ। कृत्या नाम की राक्षसी दुर्वासा जी को मारने के लिए दौड़े। दुर्वासा जी भगवान को प्रार्थना किया, लेकिन भगवान नहीं सुना। वो कृत्या राक्षसी अमरीश के चारों ओर पकड़ने की कोशिश करती हैं। अमरीश भगवान से कहते हैं, हे गोविंद, क्या आपका व्रत करना गलत बात है? मैं एकादशी का व्रत किया था, आज द्वादशी किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दिए तो क्या मुझे कोई राक्षसी मारेंगे? भगवान की सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या नाम की राक्षसी को पहले संहार किया। दोबारा वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को मारने के लिए। दुर्वासा जी भगवान ब्रह्मा के शरण में आए। ब्रह्मा ने कहा, मैं मदद नहीं करूंगा। भोलेनाथ के शरण में दुर्वासा जी गए। भोलेनाथ ने कहा, जो नारायण के भक्त का अपमान करेगा उनका स्थान मेरे यहां भी नहीं। तुम नारायण के पास। अंतिम में भगवान नारायण के पास आए। भगवान नारायण ने कहा, यदि आप क्षमा मांगने चाहते हो तो मुझसे मत मांगो। आप मेरे भक्त अमरीश से मांगो जिसका अपमान किए थे।
अंत में दुर्वासा जी अमृत राजा के पास क्षमा मांगने के लिए आए। दुर्वासा जी कहते हैं, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दुष्ट पद में कृतागसो अपि यद राजन मंगलानि समीहसि। आज मैं भगवान के भक्त की महत्व को जाना। भगवान की भक्त की महत्व क्या है? भगवान कहते हैं भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता। हम किसी और के अधीन नहीं हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। भगवान किसके बस हैं? भक्त के बस। संसार में और कोई उन्हें बस नहीं कर सकता है भक्त के सिवा। ऐसा भक्त ऐसे ऐसे सूर्यवंशी में राजा हुए। सूर्यवंश के एक प्रतापी परम यशस्वी राजा हुए जिनका नाम था युवनाश। लेकिन सूर्यवंश की एक विशेषता थी, बिना यज्ञ किए सूर्यवंश के एक भी राजा के पुत्र नहीं हुआ। पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्यवंशी राजा को यज्ञ करवाना ही पड़ता था, तब पुत्र होता था। और चंद्रवंश की क्या खास बात थी? चंद्रवंश में जब तक दो चार की सर ना फूटे, दो चार गाली ना हो, लड़ाई ना हो, तब तक चंद्रवंश में किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रवंशी का इतिहास खोलिए, जिनका विवाह हुआ सब में मारपीट हुआ, चाहे कृष्ण का हो या उनके पुत्र का हो या उनका पोता का हो, हर किसी के विवाह में लड़ाई। सूर्यवंशी राजा युवनाश को कोई पुत्र नहीं हुआ था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। पंडित जी ने यज्ञ का प्रधान कलश का जल मंत्र पढ़ करके दिए राजा युवनाश को। हे युवनाश, ये कलश की जल है, ये जल आप अपनी पत्नी को पिला देना, आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। राजा युवनाश वो जल लेके घर आया, रख दिए जल और जाके सो गए। रात में राजा को प्यास लगा। रानी से कहते, सुनो ना, थोड़ा जल लियो, प्यास लगी है बहुत तेज। रानी ने क्या की? वो मंत्र पढ़ा हुआ कलश का जल राजा को पिला दिया। जो रानी को पीना चाहिए वो गलती से जल राजा युवनाश को रानी पिला दी। अब क्या हुआ? जो रानी को गर्भ में बच्चा धारण होना चाहिए, गलती से वो राजा युवनाश के गर्भ में बच्चा रह गया। अब तो राजा चिंता में पड़ गए। लोग हंस रहे हैं, रानी की जगह राजा संतान जन्म देंगे। रानी के तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन राजा संतान को जन्म देंगे। उसी समय वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा, आपके गर्भ में जो बच्चा है वो पुत्र है। युवनाश राजा ने कहा, गुरुदेव, पुत्र या पुत्री मत करिए, लोग हंस रहे हैं, इस बच्चा को जल्दी से बाहर कीजिए। आज मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर ने तो आज पेट का चीरफाड़ किया। महिला ये ऑपरेशन करके बच्चा निकालते हैं। डॉक्टर जहां आज पहुंचा पेट चीर कर बच्चा निकालने के लिए, वहां मेरे ऋषि मुनि पहले पहुंच चुका था। राजा युवनाश का पेट चीरा गया, ऑपरेशन किया गया।
और पेट चीर करके उस बच्चा को सही सलामत बाहर। अब बताइए पहले भी हुआ कि नहीं, तब ने डॉक्टर आज किया। उसी परंपरा को देखकर डॉक्टर इत्यादि भी आज जी रहे हैं। किसी ऋषि मुनि ने कर चुका है ऑपरेशन, तब आज डॉक्टर वहां पहुंचे। राजा युवनाश का पेट चीरकर बच्चा को बाहर किया। अब बच्चा तो बाहर आ गया सही सलामत, लेकिन बच्चा को दूध कौन पिलाए? तो इंद्र को बुलाए। इंद्र के तर्जनी उंगली में अमृत वास है। इंद्र ने अपना तर्जनी उंगली उस बच्चा के मुख में डाला, बच्चा को अमृत की पान करवाया। उसी बच्चा का नाम पड़ा मानधाता। राजा युवनाश के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, जिनको भगवान कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिली। इसी मुचकुंद के वंश में आगे चलकर राजा त्रिवंदन हुए। त्रिवंदन के वंश में आगे त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र का नाम हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। रोहित के वंश में आगे चलकर राजा बाहुक हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये कथा सब आपको जल्दी कहीं और रामायण में नहीं मिलेगा। जितना सूर्यवंशी राजा का इतिहास भागवत में वर्णन आया है, इसी वंश में आगे चलकर राजा बाहुक हुए। बाहुक राजा के घर कोई संतान नहीं। बाहुक राजा ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में पंडित जी ने चरु खीर बना करके दिया। जो ये अपनी पत्नी को आप खिला देना, आपकी पत्नी गर्भवती हो जाए। छोटी रानी क्या की? अपनी हिस्सा की खीर खा ली और बड़ी रानी के हिस्सा का जो बच्चा उसमें जहर मिला दिया। ध्यान देना, ईर्ष्या के कारण अपनी सौतन की हिस्सा की खीर में जहर मिला दिया। तो मेरी सौतन मर जाएगी, मेरा बेटा होगा, वो राज भोगेगा। वशिष्ठ जी समझ गए जो ये जहर खाई। वशिष्ठ जी मंत्र शक्ति के द्वारा रानी को मरने नहीं, रानी के गर्भ से बच्चा का जन्म हुआ। अब बच्चा के गर्भ से बच्चा जब जन्म लिया तो बच्चा के सर पर जहर रखा था। बड़ी रानी के गर्भ से जो बच्चा जन्म लिया, उस बच्चा के सर पर, सिर पर जहर रखा था। इसीलिए उस बच्चा का नाम पड़ा राजा सगर। जो जहर सहित जन्म लिए, उस बालक का नाम पड़ा राजा सगर। सगर राजा के दो पत्नी, एक पत्नी का नाम सुमति और दूसरा का नाम हम भूल गए हैं, बता देंगे कोई? केसनी। एक पत्नी का नाम सुमति और एक का नाम केसनी। अब संतान नहीं हो रही, चिंता में पड़ गए। जग कराया, भगवान की कृपा से दोनों रानी सुमति और केसनी दोनों गर्भवती हुई। अब केसनी के गर्भ से
एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा असमंजस। केसरी के पुत्र का नाम असमंजस। अब सुमति के गर्भ से एक खून मांस का टुकड़ा निकला। केसरी क्रोधित हो गई, मेरे सौतन के पुत्र हुए, अब मेरे गर्भ से खून का टुकड़ा जन्म लिया। क्रोधित होकर केसरी उस खून के टुकड़े को काटना शुरू की। काटते 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 60,000 टुकड़ा कर दिया। उसी समय वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। धैर्य धारण कर 60,000 खून के टुकड़े को मंत्र के द्वारा वशिष्ठ जी 60,000 पुत्र बना दिए। सगर राजा की एक पत्नी से 60,000 पुत्र, एक पत्नी से एक पुत्र असमंजस। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में पाताल लोक में बांध दी। पाताल लोक में सगर राजा के पुत्र घोड़ा को ढूंढते 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 पाताल लोक पहुंच गए। कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा बंधा हुआ मिला तो कपिल मुनि को मारना। कपिल मुनि श्राप दिया, जाओ तुम 60,000 पुत्र जलकर राख हो जाओ। सगर राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। सगर राजा रोते रोते भगवान कपिल के पास, हे भगवान क्षमा करें, मेरा आपका अपमान किया, आपका अनादर किया। गुरुदेव, मेरे पुत्र के तो अकाल मृत्यु हुई, मेरे पुत्र का सदगति कैसे होगा, कैसे उद्धार हो सकता? कपिल मुनि ने कहा, हे सक, यदि तुम अपना पुत्र का उद्धार चाहते हो तो गंगा मैया बुलाओ। यदि गंगा मैया इस धरती पे आ जाए और वो गंगा जल से तुम्हारे पुत्र के राग का स्पर्श हो जाए तो तुम्हारे पुत्र स्वर्ग में चले जाए। अब गंगा मैया को इस धरती पे कौन लावे? गंगा मैया को लाने के लिए सगर राजा तपस्या किया, असमंजस किया, अंशुमान किया, दिलीप किया। गंगा मैया फिर भी नहीं आई। अब कौन ला रहे हैं गंगा मैया को? कौन लाया? हम नाम भूल गए हैं। गंगा मैया को कौन लाए? भगीरथ। भगीरथ की तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा भी है कहां? ब्रह्मा के कमंडल में। कलकत्ता आपने सुना? गंगा मैया भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न हुई और ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा मां सबसे पहले ध्रुव लोक में पहुंची। ध्रुव लोक के बाद सप्तऋषि तारा मंडल में गंगा का प्रवेश हुआ और सप्तऋषि तारा मंडल से भगीरथ को कहा, इस धरती पर मुझे कौन संभालेगा? मेरा वेग को कौन धारण करेगा? महादेव प्रकट हो गए। मैया, मैं आपका वेग मैं धारण करूंगा। गंगा मैया महादेव के शिष्य में, जटा में प्रवेश।
महादेव के छटा से गंगा की धार, वो धार समेरु पर्वत पे गिरा। समेरु पर्वत से हिमालय पहाड़ के रास्ता, जिधर जिधर सगर राजा के 7,000 पुत्र के राख था, उधर गंगा की लहर पहुंच गई। गंगा की जल स्पर्श मात्र से सगर राजा के सभी पुत्र स्वर्ग लोक में चले गए। बोलिए गंगा महारानी की। इसीलिए प्यारे हमारे धर्म में यदि किसी की मृत्यु होती है तो 10 दिन के अंदर परंपरा है जो उनकी अस्थि को गंगा में विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों करते हैं गंगा में फुल्ला अस्थि को विसर्जन? क्या मिलेगा? सोचा कभी? जितना दिन तुम्हारे माता या पिता या सखा जो जिनका अस्थि वो गंगा में रहेगा, उतना दिन तक वो मरने वाला आदमी, उतना 1000 वर्ष, दिन नहीं, जितना दिन वो गंगा में अस्थि रहेगा उतना 1000 वर्ष तक मरने वाला आदमी स्वर्ग में निवास कर सकता है। ये गंगा की महिमा। गंगा के दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। गंगा के नाम यदि मरते वक्त निकल जाए, कितना बड़ा पापी हो, फिर वो नरक नहीं जा सकता। मरते वक्त जिसके मुख में गंगा जल पड़ जाए, एक बूंद भी अमृत की तरह काम करेगा। स्वप्न में भी वो नरक नहीं देख सकता। ये गंगा की महिमा है। नहीं कुछ करो, गंगा का नाम लो प्यारे। गंगा के दर्शन से, गंगा का ध्यान से, गंगा के नाम मात्र से आपका कल्याण। हर हर गंगे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों नाम, गंगा मैया धीरे। इसीलिए और गंगा की क्या महिमा है? यदि कोई कुत्ता मर गया हो और उस कुत्ता का हड्डी कोई कौआ या कोई अन्य पक्षी उस हड्डी को अपने चोंच में लेकर के आकाश से उड़ रहा हो, किसी कारण वो चोंच से गंगा में हड्डी गिर जाए, किसी कारण गिर जाए, तो कुत्ता भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। कोई मरा, उनका लाश नहीं मिला, ऐसे भी मौत होती है जो लाश नहीं मिलती, चाहे विदेश में हो या कहीं। उनके नाम से तुम पुतला बना लो, जो मरा पुतला को जलाकर वो जली हुई राख उनके नाम से गंगा में विसर्जित कर दोगे, तब भी उनका उद्धार हो जाएगा। ये गंगा दुनिया के कोई शुभ काम हो या शुभ काम हो, जब तक आप गंगाजल नहीं लेंगे तब तक वो कर नहीं सकते। कुछ भी नहीं करे आप तब भी पवित्र हो जाएंगे। एक बार गंगा बोल के दो तो देखो गंगा महारानी की जय। बोलने में भी आप लोगों की दिक्कत होती है, खा के नहीं आए हैं, जोर से बोलो। बोलिए गंगा महारानी की। ये हुई ना बात, लेकिन अभी जौरी चौक पर भी नहीं पहुंचा आपकी आवाज।
इसी भगीरथ के वंश में आगे चलकर राजा खटवांग हुए। खटवांग के वंश में आगे चलकर राजा दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के वंश में आगे चलकर राजा रघु हुए। जिन राजा रघु का वचन था, हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। वही राम रचिला था, जो जस करे सो तस फल चाखा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। विरद संभाली, हरहु नाथ मम संकट हारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। कलयुग के नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहु पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। रघु के वंश से ही, वहीं से रघुवंश, रघु राजा के से ही रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे चलकर राजा अज हुए। अज के पुत्र चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ की 3 पत्नी कौशल्या, केके और सुमित्रा। 3 पत्नी में एक पत्नी के भी गर्भ से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। दशरथ जी चिंता में पड़ गए। मेरे मरने के बाद सूर्यवंश का नामो निशान मिट जाए। सूर्यवंश के दीपक कौन जलाएगा कि सूर्यवंश में अंधेरा छा जाए। एक दिन अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन वंश को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है। गुरुदेव, मैं संतान के लिए रो रहा हूं, कुछ कृपा करो गुरुदेव।
वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ आप क्यों चिंता करते हैं? एक पुत्र नहीं, चार चार पुत्र होंगे। वो समय अब निकट आ गया। आप पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाओ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव खीर दी, जो तीनों रानी को बांट चरु, तीनों रानी को बांट, तीनों रानी गर्भवती हो गई। पूरा दुनिया दुल्हन की तरह सज गई। अब धीरे धीरे ऐसा मौसम सी बहार, सब में प्रसन्नता दिखाई पड़ रही। सब खुशी उमंग में हैं। मेरे राजा के अब पुत्र होंगे, हमें बधाई मिलेगा। धीरे धीरे वो समय, वो घड़ी, वो काल का इंतजार करते लोग। चैत का पावन महीना आया। भगवान ने कहा मैं आने वाला हूं, सब शांत हो जाओ। भगवान ने ग्रह लगन सब को देखते हुए यार, जोगी लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोह, राम जन्म सुख मोह। चैत के पावन महीना आया, नवमी तिथि आई। भगवान अभिजीत मुहूर्त को देखा। दिन के ठीक 12 बजे प्रकट हो रहे हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष पावनी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष पावनी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मैथिली वासी अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। भगवान धीरे धीरे भजन कीजिए, धीरे धीरे। भगवान कौशल्या के हित के लिए, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन रूप चारी। माँ कौशल्या के हित के लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं और चतुर्भुज रूप धारण करके मैया कौशल्या के सामने खड़े हो गए। बोलिए अवधेश कुमार की। और मैया से कहते हैं माँ मैं आ गया। आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और कहा था चाहि तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। हे मैया आपने पूर्व जन्म में तपस्या करके मेरे जैसा पुत्र मांगा। मैं अपने जैसा पुत्र संसार में कहाँ ढूंढता, इसलिए मैं आपका पुत्र बन के आया। आप सरिस खोजहूं कह जाई,
नृप तब तनय हो आप सरिस खोजो हटाई नृप तब तनय हो। और क्या बात है, मैया कहती हैं प्रभु हेलो आपने कहा पुत्र बनकर आएंगे, लेकिन आप पिता बन के मेरे सामने खड़े हैं, 4 हाथ ये नहीं मांगा था मैं तो कहा था आप बाल स्वरूप में आइए, मैं आपको गोदी ले सकूं, मैं आपको खिला सकूं, मैं वो प्रेम पाना चाहता हूँ। प्रभु इस रूप को छोड़ो और बाल में आओ। माता पुनि बोली सोती डोरी तजहुता यह रूप जैसी सुलीला प्रियसीला यह पद पद मनु पुनि वचन सुधारो भय बालक सुरभूमा यह चरित्र जोगावहि हरिपद पावहि हेन परहि भवभूमा यह चरित्र जोगावहि हरिपद पावहि हेन परहि भवभूमा। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होते ही 4 चीज का नाम लिया। भगवान जन्म लेते ही 4 चीज के नाम लिए हैं और इसी में कह दिए जो मैं क्यों आया। विप्रधेनु कितना हुआ, विप्र और धेनु कितना हुआ 2, सुर संत हित सुर और संत 4 हुआ। विप्रधेनु सुर संत हिला लीन मनुज अवतार निज निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण वेद कितने हैं 4, युग कितने हैं 4, आश्रम कितने हैं 4, और इतना ही नहीं कितने रूप में आए तो 4, पूरी कितना है तो 4, इतना ही नहीं भगवान ने चारों वेदों की रक्षा के लिए भी आए, इसलिए 4 रूप में आए। भगवान ने चारों पूरी की रक्षा के लिए आए, इसलिए भी 4 रूप में आए। भगवान ने चारों युग की विशेषता बताने के लिए आए, इसलिए भी 4 रूप में आए। अगर उसी 4 पे चर्चा किया जाए तो आगे शेष रह जाएगा। तो भगवान ने प्रकट होते ही ये 4 चीज के नाम लिए विप्र धेनु सुर और संत, इनके हित के लिए, इनकी रक्षा के लिए मेरा अवतार इस धरा पर, इस धरती पर हुआ। भगवान आए सूर्य वंश, सूरज के मालिक कौन दिन, चंद्रमा के मालिक रात ना, तो भगवान तो दिन में आए। अब चंद्रमा कैसे भगवान को देखे, चंद्रमा रो रहे हैं और निहोरा करते हैं सूर्य से, हे सूर्य आप अस्त लो ना, मैं भी प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन सूर्य तो वो दिन इतना बड़ा कर दिए। थोड़ा ताली से स्वागत करें हमारे बीच मिथिला रत्न कुंज बिहारी मिश्रा भी आ चुके हैं, लेकिन अभी भैया को नहीं बुलाएंगे। आप थोड़ा विश्राम करें, तब तक कथा कुछ शेष रह गई, वो माहौल को के समय बुलाएंगे।
भगवान का प्रकट हुआ। चंद्रमा कहते हैं सूर्य से अस्त लो ना मैं देखूं, लेकिन सूर्य ने कहा अभी तो मैं जी भर के देखा, अभी तो तू कहां से देखे, ऐसा नहीं होने दो। तब चंद्रमा के आंख में आंसू देखकर भगवान ने कहा चंद्रमा से आप रो नहीं, इस बार दिन में आया हूं, अगली रात में आऊंगा, अगली बार चंद्रवंश में आऊंगा, आप धैर्य को धारण करना। चंद्रमा फिर भी रोने लगे, नहीं अभी आप आए हो तो देख नहीं पाता, अगली बार कौन देखेंगे। भगवान ने कहा सुनो, मेरे माता पिता मेरे नाम जो रखेंगे ना, उन नाम के आगे चंद्र जरूर लगेगा, इसीलिए राम के आगे क्या लगा है, चंद्र, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आइए भगवान राम का प्रकट हुआ छोटा सा भाव, बधाई का। दशरथ के चारू ललनवा अंगनमा खेले, दशरथ के चारू ललनवा अंगनमा खेले, दशरथ के चारू ललनवा अंगनमा खेले, ए हो अंगनमा खेले, ए हो अंगनमा खेले, ए हो अंगनवा खेले, ए हो अंगनवा खेले, दशरथ के चारू ललनवा अंगनवा खेले, दशरथ के चारू ललनवा अंगनवा खेले। जय हो श्री राधे, हरि बोल। किनका के रामचंद्र, किनका के लक्ष्मण, किनका के रामचंद्र, किनका के लक्ष्मण, किनका के रामचंद्र, किनका के लक्ष्मण, किनका के भरत भुवनवा अंगनवा खेले, किनका के भरत भुवनवा अंगनवा खेले।
कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण एक के मास दिवस हा दिवस पुनि मरम न जाने को। एक महीना बीत गया। आज राघव आए हैं, सच्चित आनंद आए हैं, वशिष्ठ जी भगवान का नामकरण किए हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नाम अखिल लोक दायक जो आनंद की सिंधु हैं, जिनकी आनंद सिंधु की एक बूंद से सारा संसार आनंदित रहते हैं, जो योगी के हृदय में रमन करते हैं। हे मां कौशल्या, आपके पुत्र के नाम राम राम राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश हो। जिनके द्वारा विश्व का भरण पोषण होगा, उनका नाम मैं भरत डाल देता हूं। विश्व का भरण कारक है। जाके सुमनन तेरी पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जिनकी सुमरन से शत्रु तक का नाश होगा और वेद का प्रकाश होगा, उनका नाम शत्रुधन लाल। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ राखे लक्ष्मण नाम। जो लक्षण का धाम है, राम के प्रिय हैं, उनके नाम मैं राम लखन लाल रखता हूं। इस प्रकार चारों भैया का नामकरण हुआ। विश्वामित्र जी आए, राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेके जब जा रहे थे, तो रास्ते में राम जी एक ही बाण में तारका का उद्धार किया। सतयोजन का सागर पार तारका सुबाही नाम के निशाचरी का उद्धार किया। फिर मिथिला में जब भगवान का आगमन हुआ, भगवान ने श्राप बसो गौतम जी की पत्नी जो अहिल्या है, उनका उद्धार किया। कथा विस्तार से नहीं कहेंगे, जो क्यों किस कारण से हुआ उस श्राप। अहिल्या का उद्धार हुआ। फिर इधर मिथिला में आ जाइए। मिथिला में श्रीध्वज राजा है, जनक नाम नहीं है, जनक पद है। जनक के वंश में जितने जन्म लिए सब जनक कहलाए। श्रीध्वज राजा जनक की पत्नी के नाम सुने ना। जब जनक महाराज राज करते थे तो अकाल पड़ गया। 12 वर्ष तक बारिश नहीं। लोगों ने कहा जनक जी से
हे राजा, यदि आप अपने हाथ से हल चलाएंगे तो जरूर बारिश हो। जनक जी महाराज ने हल उठाया, जोतने लगे तो उस हल के अगला भाग एक घड़ा से टकराया। उस घड़ा से अम्बा जगतनी जानकी महारानी की प्रकट हुई। बोलिए जानकी महारानी की। जनक जी महाराज के पास परशुराम जी एक धनुष दिए थे रखवाली के लिए। रखा रखा जन्म पड़ गया। मैया सीता जो उस धनुष सफाई करने लगी, ये देखकर जनक महाराज आश्चर्य में पड़ गए। जनक महाराज ने कहा, ऐसे ही वीर से अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा जो ये धनुष खंडित करेगा। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, देश देश के राजा आए, कोई धनुष को नहीं हिला पाया। राम जी को बुलाया नहीं गया था धनुष यज्ञ में। इसका भी कोई कारण है, एक डोम से जुड़ा कथा है जो राम जी नहीं पहुंचे हैं। उसमें राम जी तो विश्वामित्र जी के साथ गए। हर देश पत्र गया लेकिन अयोध्या पत्र नहीं गया था धनुष यज्ञ में। क्यों? एक डोम से जुड़ा हुआ कथा है। इसी कारण राम विश्वामित्र जी के साथ आए। जितना देर में पलक गिरता है उतना देर में धनुष को तोड़ दिए। जानकी जी माल्यार्पण की और राम सीता का अनुपम जोड़। आज राम सीता का विवाह हो रहा है। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता सीता मनोहर सीताराम मनोहर। दोनों के प्यारी छवि हैं। आप राम जी को पकड़ के लेके जा रहे हैं। सरकार आप चलिए ना, अब वेदी परिक्रमा होगा, विवाह होगा। राम जी कहा, मेरे कुल का परंपरा नहीं है जो बिना पिता के आज्ञा से बेटा विवाह कर ले। आजकल के लाला को देखिए, ना माँ को पूछे ना बाप को कहीं से घर में उठा के पटक दे। ऐसा विवाह। राम जी ने कहा, जब तक पिताजी आज्ञा नहीं करेंगे तो ये विवाह को मैं विवाह नहीं मानूंगा। मेरे पिताजी को बुलाओ तब मैं विवाह करूंगा। अयोध्या कुमकुम के पत्रिका लिखी गई। अयोध्या पत्र गया, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गया। मेरा बेटा वीरता का परिचय आज मिथिला में दिखाया। धन्य। अब तो बारात की तैयारी करो भैया, बारात चले। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चले। ऐसी सुंदर बारात को देख के लोग आश्चर्य में पड़ गया। जिनका बारात इतना सुंदर होगा वो दुल्हा कैसा होगा? जरा दुल्हा को तो देखूं। आगे से पीछे चले गए लोग, लेकिन दुल्हा कहीं नजर नहीं आए। दुल्हा कहाँ गया भैया? बारात की लाइन लगी है, दुल्हा है ही नहीं। तब दशरथ जी से पूछने गए, इतनी सुंदर जिनकी बारात सजी है वो दुल्हा सरकार कहाँ बैठे हैं? थोड़ा दिखाइए ना। अब दशरथ जी क्या कहे? तो दुल्हा विवाह से पहले वहां बैठे हुए हैं, मेहमानी कर रहे हैं। इतिहास में पहला विवाह ऐसा है जो दुल्हा ससुराल में बैठा है उसके बाद बाराती आया। इतिहास की पहली ऐसी विवाह है जो दुल्हा ससुराल में बैठा है तब बारात आएगा। देखो तब विश्वामित्र जी से दशरथ जी पूछा, गुरुदेव ये लोग मुझे परेशान कर दिए हैं, दुल्हा बताओ, दुल्हा कहां से लाए? दुल्हा वशिष्ठ जी चाहते थे जो एक ही साथ चारों पुत्र का विवाह हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ से, दो ने गया मिथिला, तो तुम्हारे पास हैं, बता दो ये दोनों दुल्हा हैं। दोनों को दुल्हा बना के घोषित कर दिए, ये दोनों दुल्हा हैं। आ गए मिथिला। भैया मिथिला की तो शोभा क्या वर्णन। ये धरती पर जो मिथिला की शोभा है, जो मिथिला में आनंद है, वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और मिथिलावासी घर में टाइल्स लगा ले, इटालियन की पत्थर लगा ले, कजारिया की मार्बल लगा लीजिए,
लेकिन मिथिलावासी के घर में जो गोसाई की पीढ़ी होगा, जिसे कुल देवी की कहते हैं, वो मिट्टी की होगी, क्योंकि इस मिट्टी से आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का अवतार हुआ। ये मिट्टी में उठ सकती है। यहाँ मिट्टी की पूजा की प्रधान बताई गई है। धन्य है मिथिलावासी। ये मिथिलावासी वो है जो मिथिलावासी राम को लाने के लिए नहीं जाते हैं, राम स्वयं चल के इस मिथिला में आते हैं। राम स्वयं चलकर मिथिला में आते हैं। ये मिथिला उधर धन्य वो आपका जन्म मिथिला में हुआ। राम तो छोड़ो, भोलेनाथ भी इस मिथिला में उगना बनकर आए हैं। धन्य है आप जो मिथिला में आपका जन्म। अब विवाह की तैयारी करो भैया, विवाह की तैयारी होगी। सखियां सब मंगल गीत गाने लगी। एक छोटा भाव, हाँ वो तो आएंगे ही नहीं। राम विवाह के तो प्रसिद्ध आ ही गए हैं, तो सुनाएंगे, इसलिए आप आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारू दुल्हा बरका कमाल सखिया, चारू दुल्हा बरका कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, हाल सखिया, चारू दुल्हा बरका कमाल सखिया, चारू दुल्हा बरका कमाल सखिया। मुरिया कुंडल शोभे कनवा, मुरिया कुंडल शोभे कनवा, तार गजरार चुलनी नयनवा, लाल चंदन शोभे के भाल सखिया, लाल चंदन शोभे इनके बाल सखिया, चारू दुल्हा बरका कमाल सखिया, चारू दुल्हा बरका कमाल सखिया। श्याम गुर श्याम चोरिया जान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे चोरिया जान रे, अखिया न देखनी सुनल नहीं कान रे, अखिया न देखनी सुनल नहीं कान रे, जुग जुग जिए जोरा चोरी में मिसाल सखिया, जुग जुग जिए जोरा चोरी में मिसाल सखिया, चारू दुल्हा बरका कमाल सखिया, चारू दुल्हा बरका कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, मेरे हाल सखिया, चारू दुल्हा
भरगा कमाल रखिया चारू दुलना में भरगा कमाल रखिया चारू दुलना में भरगा कमाल चारू दुलना में भरगा कमाल रखिया चारू दुलना में भरगा कमाल रखिया। बोलिए जानकी महारानी की। जानकी जी की विवाह राम लाल के साथ, उर्मिला का विवाह लखन लाल के साथ, मांडवी का विवाह भरत लाल के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल, चारों भैयन का विवाह हुआ। राम जी मिथिला से विदा लिए अयोध्या आए। अयोध्या में राम राज तिलक की तैयारी हो रही। राम ने सोचा यदि मैं राजा बन जाऊं तो वर्षों से मेरे इंतजार में सबरी रो रही है, उन्हें दर्शन कैसे हो। मैं यदि राजगद्दी पे बैठ जाऊं तो इतने संतों को मेरा दर्शन कैसे। यदि मैं राजगद्दी संभालूंगा तो रावण जैसे निर्दयी को कौन तारेगा। और मैं बन जाऊंगा सबकी इच्छा पूरा करने के लिए। और ये काम कौन करे? कैसे पिता को बोलूं मैं, कैसे समझा। पिताजी तो मुझसे एक पल के लिए दूर नहीं हो सकते। राम माता कैकेयी के पास यदि अयोध्या में कोई प्रेम राम से किया तो सबसे ज्यादा माता कैकेयी ने प्रेम किया। आज राम कैकेयी के महल में उदास होकर पहुंचे। कैकेयी कहती है बेटा राम क्या हुआ, क्यों चेहरा उदास है? बेटा क्या चाहिए बोलो, मैं दूंगी जो चाहिए। राम मैया कैकेयी को पकड़ के रोने लगे। मां यदि मैं मांगू ना तो आप नहीं दो। कैकेयी कहती है बेटा दुनिया का कोई चीज मांग लो, मेरा प्राण भी लोगे ना तो भी दूंगा बेटा, मांग। राम ने कहा मां आप मेरे सर पर हाथ रखो, मेरा कसम खाओ मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दोगे। बेटा राम मैं तेरी सौगंध खा रही हूं, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। राम ने कहा मां एक बार सोचो, यदि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी ना तो इतिहास में आज के बाद कोई अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। मैया कैकेयी उसकी परवाह नहीं, मेरा राम खुश हो, मांगो बेटा। मां यदि आप मैं जो मांगूंगा वो दोगे
तो हो सकता है भरत कभी आपसे बात नहीं करेंगे, ये भी शर्त मंजूर मांगो। मैया यदि वो वचन मुझे दे दोगी तो आपको विधवा जीवन भी जीना पड़ सकता। अब किसी सुहागिनी स्त्री को अगर ये बात कह दे मेरे कारण आपको विधवा होना पड़ेगा, एक बार सोचेगी। लेकिन केकई ने कहा बेटा राम, तुम्हारी प्रशंसा के लिए केकई विधवा जीवन भी जीने को तैयार है। मांगो बेटा क्या चाहते। राम ने कहा मां, देवासुर के संग्राम के समय पिता ने आप दो वरदान मांगने को कहा था। आप कहा मैं कभी मांग लूंगा। आप पिताजी से दो वरदान मांगे। पहला वरदान भारत के लिए राजनीति, दूसरा राम के लिए 14 बरस बनवास। ये सुनते के मूर्छित हो राम के गोदी में गिर पड़ी। राम ने उठाया, मां मां के कहती है बेटा राम मुझसे दूर हो जाओ तो इस समय मैं और दर्शन नहीं कर सकती। कहीं आपको बन जाने में मैं बाधा ना बन जाऊं। आपको बन जाने से पहले मेरी प्राण ना चलते, इसलिए दूर हो जाओ। आज से मुझसे रिश्ता तोड़ लो, तुम दूर हो जाओ राम। ये कहीं नहीं, मन को कितना कोशिश की, लेकिन ये मन राम के बिना कहा। आज आए हैं दशरथ जी के मैया के पास। के मैया दिया वचन मनवा। राम पिताजी से कहा, पिताजी आपने मैया को जो वरदान दिए हो तो आपका अवश्य उसका पालन करेगा। अब तो दशरथ भी रो रहे हैं, कैसे ये सहन होगा। मैया सीता को पता चला प्रभु जा रहे हैं। जानकी जी आती कहती जिए बिन दे नदी बिनु बारी, तैसी ना पुरुष बिनु नारी। हे नाथ, जिस देह में प्राण ना, जिस नदी में जल ना हो, मछली ना, जिस स्त्री के पति ना हो, उसकी कोई सौभाग्य मैं आपके साथ बन जाऊं। लक्ष्मण को पता चला, वो भी तैयार हो गए। अब मंत्री उद्धव रथ सजाया। मंत्री सुमंत्र जी रथ को सजाया। अब हाँ कि न जाए, रथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अयोध्या के वासी पीछे पीछे जा रहे हैं। राम सबको तमसा नदी किनारे सुला दिए, सो जाओ।
थोड़ा देर बाद चलेंगे। सब गहरे नींद में सो गए। राम सुमंत जी को कहा अब लौट जाओ अयोध्या, सबको ले। वहां से राम आए हैं श्रृंगवाई निषाद राज के घर केवट के यहाँ गंगा पार किए और वहां उत्तराय में मुद्रिका देने लगे। उस मुद्रिका का भी बहुत बड़ी इतिहास है, इसलिए उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। जो एक बार वो मुद्रिका धारण कर लेंगे दोबारा नहीं कर सकते। सुमन जी रथ लेके अयोध्या पहुंच गए। खाली जैसे ही पता चला राम आज श्रवण कुमार के माता पिता जो श्राप दिए थे दशरथ को, एक दिन 4 पुत्र होंगे दशरथ तुम्हें, लेकिन मरने वक्त एक भी नहीं होंगे, वो सत्य हो गया। बेटे के याद में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरहा, राव गयो सुरधाम। राम के नाम लेकर दशरथ जी अपन पंचभौतिक शरीर त्याग दिया। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देखो दुनिया का सत्य क्या है, मौत है। भगवान होकर अपने पिता को नहीं बचाया, ये मौत तो सहज के साथ तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर मरने से डरते क्यों, एक दिन मरना ही पड़ेगा। मौत के आगे नहीं चला है किसी के जादू टोना, मौत के आगे नहीं चला है किसी की जादू टोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। इसलिए प्यारे आज भगवान वहां से भरद्वाज जी के यहाँ आए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए। भरत जी ननिहाल में हैं, वहां संवाद भेजा गया। भरत जी आए, पिता का दाह संस्कार इत्यादि कर्म किए। जब भैया के बारे में पता चला राम नहीं, तो राम को लाने के लिए रो रो। जब राम के पास पहुंच गए भरत, तो राम रोने लगे। भरत ने कहा भैया मैं आपसे यहां बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, दोनों के आप जवाब दे दो, मैं चला जाऊंगा। बोलो भरत बनाता। तो राजा के अधीन पूरे परिवार और प्रजा रहते हैं। सिर्फ बचंदी अत्रि मुनि की पत्नी फिर पंचवटी में आए। पंचवटी में राम जी के मौसी आ गए। कौन? शूर्पणखा, रावण की बहन। रावण की 2 माताएं, एक माता के पुत्र कुबेर हैं जो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, और एक माता के पुत्र हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। एक बेटी का नाम शूर्पणखा। शूर्पणखा का विवाह हुआ था विद्युत जीवा नाम की राक्षस से। एक बार रावण ने अपनी बहन के पति शूर्पणखा को ही मार दिया। जवानी में शूर्पणखा विधवा हो गई। सुंदर पति के तलाश के लिए जंगल निकल पड़ी, और सुंदर पति कहाँ मिले? तो राम जी को देखा। राम जी को देख के शूर्पणखा कहती हैं तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचहु विचार। आप जैसे पुरुष और मेरे जैसे नारी विधाता ने रच के भेजा। राम ने कहा मेरा तो विवाह हो गया है, देख लो बगल में बैठी है, मेरे भाई को मारे, इनके पास इनका विवाह नहीं हुआ। लखन लाल के पास आए। राम जी
संकेत दे दिए, ये कोई और नहीं, राक्षस नहीं है। लखनलाल ने कहा देखो सुंदरी, आप तो बड़े सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन मेरा नियम है सूर्यवंश का, जिस लड़की से विवाह होता है लड़का अपने हाथ से लड़की का नाक कान छेदन करते हैं। यदि तुम नाक कान छेदन करवाओगी तो मैं तुमसे विवाह करूंगा। सुपर्णखा तैयार होगी, उन्हें आंख बंद करो, ऐसे नाक छेदे लखनलाल। सुपर्णखा भाग के गई रावण के पास, खरदूषण के पास। अब तो रावण क्रोधित हो गए, मारीच को सोने के मृग बनाया। इधर राम ने लखनलाल को भेजा, जाओ कुछ कंदमूल फल ले आओ। और राम ने सीता मैया से कहते हैं तुम पावक करो निवासा, तुम पावक में निवास करो, मैं कुछ नर लीला करना चाहती हूँ। असली सीता जो है वो अग्निदेव की रखवाली में, सीता के प्रतिबिंब राम के साथ हैं। मारीच सोने के मृग बना, मृग के शिकार के लिए राम निकल पड़े। इधर से रावण आवाज दिया, हा सीते हा लक्ष्मण। लखनलाल को भी सीता मैया भेज दी। अब रावण सीता को लेके चले गए शोक वाटिका में। अब ये बात की पता राम को जब चला, सीता नहीं, तो सीता बन बन में ढूंढ रहे हैं, हे वनदेव, हे वनदेवी, तुम देखो सीता मृग नहीं, तुम बताओ मेरी सीता कहाँ है। इतने में जटायु जब से राम राम करते हुए नीचे में बैठा है, क्योंकि रावण और जटायु में युद्ध हुआ था, तो जटायु ने सारी भेद बता दी राम को, जो तुम्हारी पत्नी सीता को हर के ले गया है रावण। अब तो मतंग ऋषि के शिष्या सबरी के घर राम आए। वहां सबरी के घर जूठा बेर खाए हैं। फिर लक्ष्मण मेघनाथ इत्यादि की शक्ति लगी, सुग्रीव के साथ मित्रता हुआ। अब सीता के खोज के लिए कौन निकलेंगे, तो हनुमान जी को भेजा जा रहा है। हनुमान जी का प्रभाव एक युग नहीं चारों युग है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक कवन सुराज कठिन जन्माहि, जो होता राम काज तब अवतार, सुनत भयउ परता, चारों जुग परता, चारों जुग परता तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी मुद्रिक जजमान से उपलब्ध नहीं हो पावे, वो पंडित जी कहीं से व्यवस्था करके दे। जग बिना पत्नी की नहीं हो सकता, इसलिए रावण ने अपने साथ रथ में सीता को भी बिठा करके लाया और राम से कहा, हे राम, अभी सीता मेरे अधीन में, और बिना पत्नी का यज्ञ पूरा नहीं होगा। यदि तुम चाहो तो कुछ देर के लिए मुझसे पत्नी मांग सकती हो। ठीक, फिर हम लेके चले जाएंगे। वहां यज्ञ करवाया। इसके बाद रामा वो सोया है कि लेके आएगा, झांकी लेके आएगा। तो रामादल रावण दल में 87 दिन युद्ध चला। रामादल और रावण दल के बीच 87 दिन युद्ध, राम और रावण में 32 दिन युद्ध चला। अंतिम में राम रावण पर विजय प्राप्त कर गंगाजल के समान सीता को लिए आज हनुमान जी अयोध्या में सूचना दे दिए हैं।
सब में ये मन में बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम अयोध्या वापस आए हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पे विभूषित हुए हैं। राम जब राजा हुए तो सरयू नदी के किनारे एक धोबी ने कहा, सीता इतनी दिन सीता इतना दिन कहाँ रही, किसके पास रही? तब धोबी के कहने के कारण राम ने सीता का परित्याग किया। सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए और लवकुश जैसे पराक्रमी पुत्र का जन्म दिया। राम अश्वमेध यज्ञ किया, वहीं पे लवकुश और राम का मिलन हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भागवत में संक्षिप्त में राम कथा है और हम विस्तार करके सुना दें संभव नहीं है, और फिर भी तो बहुत विस्तार हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। भागवत में राम कथा बहुत संक्षिप्त में है। अब हम उस कथा के में प्रवेश कर रहे हैं जिसका आज 3 दिनों से इंतजार था। आज चौथा दिन। कन्हैया की पावन चरित्र, कन्हैया की पावन कथा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित पहले संक्षिप्त में राम कथा भी सुनाने के बाद कृष्ण कथा सुना दी। जब कृष्ण कथा संक्षिप्त में सुना दिए, परीक्षित ने कहा, राम कथा में आप कंजूसी कर लिए हैं, लेकिन कृष्ण कथा में नहीं। जिस तरह आपने भी राम कथा सुना, उसी प्रकार संक्षिप्त में कृष्ण कथा भी सुखदेव जी कहकर सुनाया परीक्षित। लेकिन परीक्षित ने कहा, कृष्ण कथा में कंजूसी नहीं होगा। कृष्ण कथा विस्तार से कृष्ण कथा में कंजूसी नहीं चलेगा। कृष्ण कथा विस्तार से कहिए। आइए हम कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, दत्तानाम धर्मस्य,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नेकाति दुसहा चुन्मा त्यक्तोदं पिबालते, पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजवक्त्रं हरे कथामृतम। भगवान कृष्ण की जो कथा है, भगवान कृष्ण की कथा जो है उसमें अमृत भरा हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब कृष्ण की कथा होती है तो लोग भूख प्यास भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, ऐसी मिठास वो कथा है। कहते हैं भगवान कब अवतार लेते हैं, जब अत्याचार और धर्म बढ़ जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जे ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए, सभी देवता और पृथ्वी मैया गाय के रूप धारण करके ब्रह्मा के पास आए हैं और कहा, दुनिया की हर भार को मैं सहन कर सकती, लेकिन पाप का भार मुझसे सहन नहीं होगा। तब ब्रह्मा ने कहा, हे पृथ्वी मैया, आप धैर्य को धारण कर रहे हैं, कुछ ही दिन के बाद इस मथुरा नगर में वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण का अवतार होगा, जो इस पृथ्वी का भार को उतारेंगे। मथुरा में एक राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। कन्हैया जी की तैयारी में लग जाओ आप लोग, उधर हैं। मथुरा में एक राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन का कोई संतान नहीं था। उग्रसेन ने जग किया। जग के प्रभाव से उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। जब वो गर्भवती हुई तो गर्भावस्था में जंगल में गई। जंगल में एक दुर्मिल नाम का राक्षस देखा। उग्रसेन की पत्नी के पेट को, जैसे ही उनकी पेट को देखा तो कहा, इनकी पेट को चीर के मांस खाऊंगा, कितना आनंद आए। राक्षस की नजर पेट पर पड़ने के कारण उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से जो बालक का जन्म हुआ वो राक्षस, वही कंस बना। उग्रसेन जी के घर पुत्र का जन्म हुआ। उग्रसेन जी बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। ब्राह्मण को दान कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं,
आपके घर जो बालक जन्म लिया वो आपके वंश को विनाश करने वाला जन्म लिया। उग्रसेन ने सोचा यदि मेरा बालक मेरे वंश को विनाश करेगा तो ऐसे बालक को रख के क्या करूंगा, जमुना में फेंक देता हूं। उग्रसेन ने अपने पुत्र को जमुना में फेंक दी। जमुना में रोज स्नान करने के लिए सुरसेन जी जाते थे। सुरसेन ने जब आज इस बालक को देखा तो कहा आज तक विधाता ने एक ही पुत्र दिया था, वसुदेव। आज जमुना महारानी दूसरा पुत्र दिया। उस पुत्र को सुरसेन अपने घर ले आए, पालने लगे। जब बच्चा बड़ा हुआ, नारद जी उनके कानों में आके क्या कहा, आप जिनके घर में पाले जा रहे हैं उनके पुत्र नहीं हैं, आप उग्रसेन के पुत्र हैं। तपस्या किया वो बालक, भगवान शिव प्रसन्न हुआ। उसी बालक का नाम पड़ा कंस। भगवान शंकर ने उन्हें एक धनुष दिया और कहा नारायण के अलावा दुनिया में कोई ये धनुष को नहीं तोड़ सकता, जो ये धनुष को तोड़ेगा वही मारेगा। अब कंस वहां से आ गए, उग्रसेन को जेल में डाल दिए और पूरा मथुरा में घोषणा कर दी आज के बाद कोई देवता का पूजा नहीं करेंगे, आज के बाद देवता का लोग हवन नहीं करेंगे, आज के बाद नाम नहीं लेंगे, नाम लेगा तो मेरा, जयकार होगी तो मेरा। डर के मारे सारे प्रजा कंस के अधीन हो गए, कंस के जय जयकार होने लगी। कंस महाराज की, कंस महाराज की। कुछ कंस है क्या? डर के मारे कंस महाराज के लोग जय जयकार करने। अब कंस ने सोचा सारे प्रजा तो मुझसे दुखी हो गए हैं, भयभीत हो गए, अब ज्यादा डराने की जरूरत नहीं। अब क्या किया जाए, अपनी बहन देवकी का कन्यादान कर देता हूं। देवकी का कन्यादान कंस ने अपने हाथों से किया। कन्यादान करने के बाद देवकी के विदाई करने लगे। जब रथ पे बिठा के विदाई करते हैं तो आकाशवाणी, पति परिग्रहीणम कंसमावास्य शरीरवा अस्यास्पाष्टमो गर्भो हंतायाम बसेयवो। अरे अबूद कंस, तूने जिस बहन देवकी का कन्यादान किया वही बहन देवकी तेरे काल को जन्म देगा। कंस ने तुरंत देवकी के बाल पकड़ के रथ से नीचे खींचा। ना रहेगी देवकी, ना जन्म लेगा काल। वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए। हे राजा, हे भोजराज कंस, सालिग्निये गुणः सुरेर भवान भोज यस्कर सौकतम भगनी अन्यात्र मुद्वाह परवनी। भगनी पर, नारी पर, अबला पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसमें भी आपकी बहन देवकी है। कंस ने कहा वसुदेव से, हे वसुदेव जी, मेरी बहन काल को जन्म देगी ना तो इसे ही मार दूंगा, काल जन्म देगी नहीं। कहा देवकी को मत मारी, देवकी के गर्भ से जो संतान का जन्म होगा वो मैं आपको दे दूंगा। कहा हमें कैसे पता चलेगा देवकी के गर्भ से संतान कब हुआ? इसके लिए आप दोनों को जेल में रहना पड़ेगा, कैद में। वसुदेव जी पत्नी की जान बचाने के लिए कैद में रहना मंजूर कर लिया। अब मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव
कायदे हैं। समय अनुसार देवकी का प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम कीर्तिमान रखा गया। कंस आया, देखा कितना सुंदर ये बालक है, फिर दया आया, नहीं नहीं नहीं, कैसे इस बालक को मारू, छोड़ देता हूं। कंस ने उसे छोड़ दिया। नारद जी कंस के पास एक कमल के पुष्प लेकर पहुंच गए। हे भोजराज कंस, एक कमल के पुष्प की पंखुड़ी की गिनती करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनो तो 8। देवता की गिनती उल्टी भी हो सकती, प्रथम को भी 8वां बना सकता है, इसलिए मार दो। एक एक करके 8, एक एक करके 6 संतान को कंस ने मार दिया। 7वां जो देवकी के गर्भ में है वो शेषावतार लखनलाल जी है। भगवान ने सोचा शेष को बचाना है, तो 7वां संतान को योग माया को कहा संघर्षण करो और रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर। 7वां संतान। 8वां आ रहे हैं कन्हैया, 8वां आने वाला है भैया। लेकिन ऐसे आप लोग सोए रहेंगे तब थोड़ी 8वां आएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। 8वां आने के इंतजार सब कर रहे हैं, लेकिन 8वां तो आएंगे 12 बजे रात में। अभी 12 में कितना बाकी है, लगभग 3.25 घंटा, वही ना? क्या 12 बजे? भगवान योग माया को कहा मैं अब आने वाला हूं, पूरे ब्रजभूमि को अपने हाथ में कमान ले लो। अब भगवान ने सोचा मैया देवकी धर्मात्मा है, इसलिए देवकी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। माता जसोदा पुण्य की देवी हैं, इसलिए जसोदा के घर में मेरा लालन पालन होगा। लेकिन मैया रोहिणी मुझे कैसे याद करेंगे, इसलिए मैं जन्म लूंगा तो रोहिणी नक्षत्र भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन रोहिणी नक्षत्र रात्रि के ठीक 12 बजे वो कारागार मंदिर में बदल गया। मंदिर की तरह चमक गया। धीरे धीरे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पवन धीरे धीरे हवा बरसाने लगे। अब भगवान की कृपा देखिए, शायद बाहर बारिश हो रही है। देखिए संजोग, भगवान का जन्म हो, इसे कहते हैं प्रकृति अनुकूल। अरे अकार असारम मेघ मलारम बरसे जलधारम, अकार असारम मेघ मलारम बरसे जलधारम, डम 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 के बादल गरजे। बादल की गर्जना शुरू हो गई। सावन महीना आया, सावन बरसे बादल गरजे, सावन बरसे बादल गरजे, पवन चले पूर्वाई, रघुवर को सुधिया। सावन भीता भादों के महीना
कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन रोहिणी नक्षत्र रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया के सामने प्रकट मैया के कहा आपके पुत्र बन गए। देखिए संजय प्रकृति जल चेतन सब अनुकूल है आज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान चतुर्भुज रूप लेके मैया के सामने प्रकट हैं। अरे मैया से कहा मैया मैं आपके बालक बन के आया हूं। मैया ने कहा आप बालक थोड़ी बने, 4 हाथ लेके आए हैं। लोग क्या कहेंगे 4 हाथ वाला बेटा हुआ का 2 हाथ वाला आता था तो मामा समाप्त कर देते थे, इसलिए 4 हाथ लेके आए। बहुत देर दोनों में बात हुई। भगवान ने कहा मैया मुझे यहाँ मत रखो, मुझे गोकुल में पहुंचा दो। गोकुल में नंद बाबा की पत्नी जसोदा है। जसोदा एक कन्या को जन्म दी, उस कन्या को यहाँ ले आओ। अब मुझे गोकुल छोड़ देना। टूट जाती हैं, सारे बंधन को तो मैं खोलता हूं, फिर मुझे कौन बंधन में रख सकता। किसमें ये मर्द है जो मुझे बंधन में रख ले। आप तो आओ। भगवान को लिए टोकरी में और जाने लगे तो रास्ते में जमुना परी, जमुना करी मेरे प्रियतम जा रहे हैं। आज मैं भी प्रियतम को देखूंगी। जमुना महारानी भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा शांत हो जाओ। जमुना की जल शांत हुई। माया और लाली को लेके आ गए और ला करके जैसे ही महल में रखे तो लाली रोना शुरू कर दी। माया सब सेना जो सुरक्षा के लिए थे वो जग जग। कंस आया। 8वां क्या हुआ तो लाली कंस ने उस कन्या को पटक दिया और कन्या आकाश में अष्टभुजा भगवती धारण करके कहती है अरे पापी कंस तू मुझे क्यों मारेगा, तेरे मारने वाला इस ब्रजभूमि में जन्म ले लिया। वो कन्या विंध्याचल पर्वत में वास की। बोले विंध्यवासिनी भगवती की। अब आ जाओ भैया गोकुल में, गोकुल की लीला। गोकुल में नंद बाबा के कोई संतान नहीं था। नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए। नंद बाबा ने तो भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, तो भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी भुजाई को लाला देना। यदि लाला हो गया ने तो मेरी भुजाई के गले में जो 9 लखा हार है वो मुझे मिलेंगे। भगवान ने पुकार सुन। 6 महीना पहले आ गई सुनंदा। रोज भाव भुजाई को सुलाना, रखवाली करना, देखना। अब कब अदला बदली कर लिए किसी को नहीं पता। आज जो सुनंदा घर की सफाई कर रही हैं तो नंद रानी के बगल में लाला सोए। सुनंदा कहती है गयो निक देख पले लिंग।
बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए आनंद में एक बार आई भाव। जजमान जी साहब सब एक एक करके बधाई लेके आएंगे जब ठाकुर जी आ जाएंगे तब। राजा जी खजनवा दे रानी हो गहनवा दे बाजी नाम जीराई से बाजी नाम जीराई से हीरा रतन वह दे द राजा जी खजनवा दे द रानी हो गहनवा दे द राजा जी खजनवा दे द रानी हो गहनवा दे द बाजी नाम जीराई से बाजी नाम जीराई से हीरा रतन वह दे द राजा जी खजनवा दे द रानी जी गहनवा दे द राजा जी खजनवा दे द रानी जी गहनवा दे द। जय हो आनंद हो बधाई। और भावे हल्का हसुरी कारा छारा बाजू बंद झुमका दे द हल्का हसुरी कारा छारा बाजू बंद झुमका दे द इहे रमनवा अपना इहे रमनवा अपना कान के नरनवा दे द राजा जी खजनवा दे द रानी हो गहनवा दे द राजा जी खजनवा दे द रानी हो गहनवा दे द। पाँव के पेजनिया दे द कमर कर धनिया दे द पाँव के पेजनिया दे द कमर कर धनिया दे द इहे बा चरणवा अपना इहे बा चरणवा अपना कर के कंगनवा दे द। बधाई में कैसे बधाई मांग रहे हैं ग्वाल वाल कि पाँव के पेजनिया दे द कमर कर धनिया दे द इहे बा चरणवा अपना इहे बा चरणवा अपना कर के कंगनवा दे द राजा जी खजनवा दे द रानी हो गहनवा दे द राजा जी खजनवा दे द रानी हो गहनवा दे द।
हमरा कछु ना चाही इहे एक मंगनवा दे द। हमरा किछु ना चाही इहे एक मंगनवा दे। इहे एक सपनवा बाटे, इहे एक सपनवा बाटे, गोदी के ललनवा दे द। कि हमरा किछु ना चाही इहे एक मंगनवा मांगी। इहे एक सपनवा बाटे, गोदी के ललनवा दे द। राजा जी खजनवा गहनवा दे द। राजा जी खजनवा दे द। रानी हो गहनवा दे द। राजा जी खजनवा दे द। रानी हो गहनवा दे द। राजा जी खजनवा दे द। रानी हो गहनवा दे द। राजा जी खजनवा दे द। रानी हो गहनवा दे द। राजा जी खजनवा, रानी हो गहनवा दे। देखिए बिहारी जी की उत्सव मनाने के लिए हमारे कुंज बिहारी भैया पधार चुके हैं। एक बार ताली से स्वागत आप सभी करें। आप जिनको YouTube के माध्यम से मिथिलांचल में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिनके घर में विवाह में भैया का भजन ना होता हो। तो नंद उत्सव तो हम बाद में मनाएंगे, लेकिन विवाह के राधे राधे। ये मैं कहाँ ले भैया मोमिन जी? राधे राधे। आज राधा रानी की कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से उमेश बाबू के यहाँ संभवतः या कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और आपकी ये भावना कि हम कोई शुरुआत करें तो भागवत कथा करने के बाद करें, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उमेश बाबू के पूरे परिवार को और समाज को बधाई देता हूँ। पुनीत कर्म के लिए आप कुछ भी करने में
सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने श्रीमद् भागवत कथा हो मेरे यहाँ, ऐसी पुनीत भावना बहुत कम लोगों के पास है। मैं विगत 45 वर्षों से ऑन स्टेज हूं, बहुत छोटी सी उम्र से। 6-7 करोड़ लोग मुझे भी जानते हैं, लेकिन मैं पंडित सुजीत महाराज जी को जानता हूं और पंडित सुजीत महाराज जी मुझे जानते हैं। इसमें कहीं ना कहीं भागवत जी की ही कृपा है, भागवत धर्म की ही कृपा है कि हम लोग एक स्थान के शिष्य भी हैं। सही सबों के मस्तिष्क पर एक जैसा गोड़िया तिलक झलक रहा है। और अच्छे कामों में जनरल आदमी का भीड़ नहीं होता है। अच्छे काम में अच्छे लोग और विशिष्ट लोग ही आते हैं। वहां भेड़िया धसान मेला नहीं होता, वो तो बाजारू मेला का वो स्वरूप है कि इतने लोग जुट गए, इतने लोग जुट गए। कथा में तो वही आते हैं जिनके पूर्व जन्म के किए हुए प्रारब्ध उन्हें धकेल कर यहाँ लाता है। नहीं तो कथा मध्य बैठा हुआ आदमी कथा नहीं सुन पाता है। हम आप बैठते जरूर हैं, आंखें हमारी व्यास जी की ओर है, माइक से आवाज भी जा रही है कान में, लेकिन मन में चिंतन कुछ अलग चलता रहता है। तो महान वो है, भगवान भी उसी भक्त को देखते हैं जो उनकी कथा प्यार से श्रवण करते हैं। बहुत ही अच्छा संयोग। और मैं यहाँ आया तो गुप्ता जी की एक लड़की है, क्या नाम है? भारती नाम है शायद। इनके मस्तिष्क पर मैंने तिलक देखा, कंठी देखा, तो मैं झूम गया खुशी से। मैंने कहा बेटा आपका परिवार कितना अच्छा है। वो बोली कि वृंदावन गई थी, वहां अपने आप को रोक नहीं पाई, वैष्णव तो हो गई, खुद से तुलसी पहन ली। अब परिवार के लोग कहते हैं कि कहाँ शादी होगी नहीं होगी, दीक्षा मंत्र मत लो। मैं गुप्ता जी से कहना चाहूंगा कि अपनी बिटिया के लिए जो लड़का इस धरती पर आया होगा उसको आपके घर में परिचय से कोई नहीं रोक सकता। और वो वैष्णव भी होगा, राधा रानी ऐसी काम जरूर करती होंगी। जिसके घर में एक वैष्णव हो जाता है तो वहां कहते हैं कि आस्फोट यन्ति पितरः नृत्यन्ति च पितामहाः, मधुकुले वैष्णव हो जाता है। अट्टहास करके नाचने लगते हैं उसके कुल के लोग, पितर लोग, कि आज मेरे कुल में एक वैष्णव हो गया, अब हमारे 21 पीढ़ी का उद्धार निश्चित होगा। जैसा कि नरसिंह भगवान ने प्रहलाद चरित्र में प्रहलाद जी को कहा था। रात अधिक हुई है और हमें आवाज देकर हमारे महाराज जी ने बुलाया, भैया आप आइए। आपके गायन में जो राम विवाह है, जो मिथिला में कोई भी बेटी की शादी बिना आपका राम विवाह बजे हुए संपन्न ही नहीं होता। तो आइए, किशोरी जी की कृपा से, दुल्हा दुल्हन की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से राम विवाह में सुनाता हूं। हेलो जी, जय हेलो। बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय हो।
अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। शिव द्वारा देल धनुष के बड़ा सम्मान से जनक जी रखने थे थागन में प्रतिष्ठित को जमाना से युग युगांतर से धनुष राखल रहे तो ओकरा नीचा बहुत घास फूस ये सब जन्म गेल रहे। जानकी महारानी एक दिन गेलखिन है पूजन कर, देखे छथिन में बड़ा जंगल झाड़ छे, एकर सफाई करक छे। किशोरी जी मामा हाथे धनुष उठा के गोबर से पृथ्वी के नीप देलखिन है, धनुष पर राख देलखिन, चुपचाप चल गेलखिन। दशरथ जी महाराज जनक जी महाराज प्रतिदिन धनुष के पूजन करे छला। दशरथ जनक महाराज जहाँ की पहुंचला है पूजन कर, देखे छथिन एठन तो चमचमा रहले है, साफ सुथरा भ गेले। स्वाभाविक प्रश्न उठे छे किसने किया। पता लगलन जे जानकी जी गलन है, चिंतन करा लगला जे कोनो असाधारण तत्व छे, चूंकि शिव के धनुष के उठा सके। अब यहाँ असाधारण तत्व के एहने असाधारण तत्व जो कोनो भेटता तिनका संग हिनकर विवाह हम संपन्न करे। वीर योद्धा होता कला तो धनुष यज्ञ कले जनक जी महाराज, पैघ पैघ राजा महाराजा बलवान सबके बजाओल गए। लक्ष्मण जी पाछा हटे के तैयारी में नहीं छे। राम मध्यस्थता का शांति बहाल कलेन है और जनक जी प्रसन्न भ गला। मिथिलांचल धन्य भ गेल, लता पता वृक्ष वनस्पति हवा पाइन आएग दशो दिशा, अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल पाताल भूलोक भुवर लोक यम लोक तप लोक, पता नहीं की लोक, सातों लोक सब प्रसन्न भ गेल। नौ ऋतु मिथिला में आबि गेल, खुशी से मिथिला झूम रहल। ओहि टाइम मिथिलानी सब मंगल गान कर रही है। अरे सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे जानकी महारानी की जय हो। मंगल आजू जनकपुर घर घर मंगल हे आए। मंगल आजू जनकपुर घर घर मंगल हे आहे। मंगल करियो विधान गान धुनी मंगल हे आहे। मंगल देव विधान गान धुनी मंगल है आहे। भैया थोड़ा हल्का बजाइए। मंगल बाजान बाजे पूरन मंगल हे आए। मंगल बाजा बाजे पुरनभ मंगल है आहे। मंगल वस्तु लय ठाड़ नहीं
मंगल रे आहे मंगल दुलही चारू दुलह चारू मंगल आहे मंगल ब्याह उछाह मोद प्यारी मंगल रे आहे मंगल ब्याह उछाह मोद प्यारी मंगल मंगल गीत आई माई सब गायब रहल खिन ई कैसेट सुनने छे अहाँ सब कोनो बेटी के बियाह में बेटा के बियाह में बजत सुनलिए या तो मिथिला में महिला सब मंगल गीत गायब रहल खिन संवाद अयोध्या गेलै या ओइठन से बरियाती चललै या नाना प्रकार के मुंह वाला नाना प्रकार के सवारी को बरियाती चल रही है केहन लाग रही है हो गुड़गुड़ी पी रही है बरियाती के अगुवाई इंद्र करे छलखिन इंद्र के भेलन भ सकैया यह है बरियाती ठहरवाक व्यवस्था हड़बड़ा के गेलखिन आइए पधारिए बड़ा पवित्र देवस्थान का चयन किया गया है हम बारात वालों के लिए आइए पधारिए बैठिए वो बुढ़वा देखल के गई भाई हमर दरवाजा हर पहले के चले ले आई सब तो कहे छे सरकार अपने सबके छिए अरे हम बारात वाले हैं अयोध्या से आए हैं हमारे ठहरने का यही ना प्रबंध है तो बुढ़वा बैठे नहीं सरकार ई तो हमर घर छे इंद्र पूछल तुम कौन हो कहे सरकार हम मिथिला के डोम छी डोम तुम डोम हो मिथिला के तो तुम्हारे यहाँ मणि माणिक सोना चांदी हीरा सरफी का इतना पहाड़ कैसे जमा है वो कहे नहीं बुझलिए सरकार हमरा जानकी महारानी के आंगन में कि जो कुछ बचा वो मुस्काई मार गई तो इतने सुंदर हमारे राघव सरकार हैं एति चंद कला पुंसरामास्तु भगवान स्वयं दुल्लह रूप धारण करके मंद मंद मुस्कुरा कर मानो मिथिला वासियों के चित्त रूपी खजाने को लूट हो बरियाती होबै छे बेटी वाला के दलान पर ठाड़ छे अब महिला सब गोबर वाला की कहां सब लोग लोढ़ी पानक पात सबटा लोग तैयार छथिन विध करल ओइ में एगो महिला कहै छथिन गए दुल्हा कते सुंदर छै गए जहां दुल्हा एते सुंदर ओकर भाई सब एते सुंदर तेकर माय बहिन कते सुंदर हेतै कहना के दुल्हा के माय बेटियन के नाम पूछ ले जे बाद में गाइड पढ़े में बनतो एगो पूछै छथिन पाहु पाहु अहाँ के माय के की नाम है एकटा बात तने सुनी लिया एकटा बात तने सुनी लिया ई विधि के आगा पैर दिया ई विधि के आगा पैर दिया एकटा बात तने सुनी लिया एकटा बात तने सुनी लिया ओ एही ठाड़
एक विध प्रसिद्ध अछि माय बहिन तेरा नाम लिया आहुन माए बहिन के नाम लिया हमर तारी सुनी लिया बात हमर करी सुनी लिया। आब एकटा विधकोरी अबै छथिन 85 बरस के बूढ़, ओइ बेचारी के सबटा दांत पार। ओ बेचारी कहै छथिन हगा थारे छजा या बीच करे ना का बेचारी छथे बिया का बिया बीच का थारे छजा या बीच करे ना का अगला विध होइ छै दाई कोन विध है का बेचारी भेजी पर कर्मा वाला करे वेदी बनकरवा शुरू भे कि सखी हे रसे रस पाहुन चलई छति को ना सखी हे रस रस पाहुन चलई छति को ना रसे रस दुल्हा चलई छति को ना सखी हे रस रस दुल्हा चलई छति को ना हे चलई छति ऐना हे चलई छति ऐना कि हे बोलो हकबोर तो घुमैया देना सारे बोलो हकबोर घुमैया देना इनका बरत के उपमा कहलियन को इनका बरत के उपमा कहलियन को हम कहलियन ऐना हम कहलियन ऐना 84 लाख में तो जीवन पे रखी देना 84 लाख में तो जीवन पे रखी देना केतना महान दुल्हा चलई छति को ना सखी है तेगना महान दुल्हा चलई छति को ना हे चलई छति ऐना हे चलई छति ऐना खोजी बंधन मुहक बकरा भगैया जना सूजी बंधन मोहन बकरा भगैया जना इनका बकरा के उपमा कहलियन को इनका बकरा के उपमा कहलियन को हम कहलियन ऐना हम कहलियन ऐना गीता अज कुल के बालक भेलखिन जना गीता कुल के बालक भेलखिन जना आंगन में ठाढ़ दुल्हा लगै छत को ना सखी है आंगन में ठाढ़ दुल्हा लगै छत को ना हे लगई छत ऐना हे लगई छत ऐना हे सखुआ के खाम गड़ल हो जेना सखी है सखुआ के खाम गड़ल हो जेना। एही में पूछै छथिन ई रसे रसे पाहुन केना चलै छथुन ठीक तहिना चलै छथुन जेना कोल्हू में बरद नहीं तेल पेरै छै तहिना भरतलाल कहलखिन मेरे भैया को आपने बैल किस न्याय से कह दिया तो कहलखिन 84 लाख योनि रूपी कोल्हू अहाँ के भय चलबै छै हम कोन अनर्थ को भरत जी के ज्ञान भेलै सब विदुषी महिला छै लेकिन राम जी के पता नहीं रहे कि केना चलते बियाह में बर राम जी कंडेक बढ़ा कर चल लगल मैथिलानी हाफल गए दुल्हा तो एकदम वैशाली एक्सप्रेस जगह भागल जाय छै भगल के तेज किया चलै छै नहीं बुझल है इनकर पूर्वज छागर रहथिन ताहि दुआरे 84 लाख में तो जीवन पे रखी देना 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 84 लाख में तो जीवन पे र
बात
बहन जी आप लोग यदि सुनेंगे मुझे तब आनंद आएगा। यहाँ आकर भी यदि अपने घर की बात करेंगे तो फिर मेरा यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर से चल के आना व्यर्थ हो जाएगा। मैं आप लोगों को सुनाने आया हूँ, मुझे न प्रैक्टिस करना है न कहीं व्यवसाय करना है, इसलिए निवेदन है इस गरीब को भी जरा सुन लीजिए। इस प्रकार से उनका विध व्यवहार होता है। फिर आगे चलते हैं, विधकरी आती है, बोलती है गए उखल मुसल्ला धन कुट्टी है गए। उखल मुसल लाया गया, वही गाना आता है चित छोरवा आज बन्हलनी है, चित छोरवा बन्हलनी है, सब शान गुमान गवालनी है, सब शान गुमान गवालनी है, चित छोरवा आज बन्हलनी है, चित छोरवा आज बन्हलनी है, चित छोरवा चित चोरवा के। हेलो एको कम करो, इसका ज्यादा एको है। एही चित चोरवा के माथे मणि मौरिया, एही चित चोरवा के माथे मणि मौरिया, छोरवा छवि छहरोलनी है, आहे छोरवा छवि चोरवा बन्हलनी है, चित छोरवा सोने के उखरवा मणिन के मुसरवा, सोने के उखरवा मणिन के मुसरवा, आठे छोटे चौरावा बनौलनी है, आहे आठ छोटे सभी लोग बोलिएगा जय हो जय हो जय हो। ताली बजा के। चित चोरवा आज बन्हलनी है, चित छोरवा जय जय हो। बन्हलनी है, बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। बन्हलनी है, चित छोरवा यही अपने मिथिला में एक और गाना है। कौन सा गाना है? ये है सारी सबके काली सिया ज्योति महान रे, तीसी फूल रंग तुला सुहाग रे, तीसी फूल रंग तुला सुहान रे, तीसी फूल जग भारी रहलैयो, जग भारी रहलै अनहरिया मशान रे, अनहरिया मशान रे मोरा। समस्त ब्रह्मांड में अंधार है, अंधरिया है, लेकिन किशोरी जी के आंगन में एक चंद्रमा कौन पूछता है? उगले चारू चंदा चांद रे मोरा अंगना, उगले चारू चंदा चांद रे मोरा अंगना, उगले चारू चंदा चांद रे मोरा अंगना, उगले चारू चंदा चांद रे मोरा अंगना। बहुत सारा विध है, एक से एक विध विवाह में
जिनकर बियाह भेल है तो बुझते हैं। अब मंदिर में जकर बियाह भ जाय छै ओ बेचारा की जाने गेले बियाह के विध सब। कोर्ट में जकर बियाह भ गेले ओ की जाने गेले लामा भुजाई कोथी होय छै, धनकुट्टी की होय छै, सिनुरदान की होय छै। अस्तु विध आगा बढ़े छै, सब कहै छथिन एरी हा कुमारी कुमारी कल भावरी दे चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत भवरिया है, संग सोहती दुल्ही नगरिया है, संग सोहती दुल्ही नगरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा श्याम गौर गौर श्यामा चारों जोड़ा जोड़िया, श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, हरे हरे हो चौरिया है, हरे हरे हो चौरिया है। किशोरी जी की शादी से विवाह गीत से कौन कौन प्रसन्न है जरा हाथ उठाइएगा, सभी लोग प्यार से बोलिएगा हरे हरे बोलना है, हरे हरे ताली बजा के हरे हरे होता चौरिया है, हरे हरे होता चौरिया है। चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत भवरिया है, चारों दुल्हा देत। अब धान का लावा लाया गया, उसे छीटा गया, दाई लावा छिड़िया बाहु बिछे बिछे खाओ, दाई लावा छिड़िया बाहु बिछे बिछे खाओ। लेकिन माइक को तबला में घुसा रहे हैं, ये आपका कमजोरी है। माइक उठाइए, उसको बजाइए, हाँ बजाइए। चौगुन का ठेका रखिए, जिसको ठेका नहीं लगाइए। दाई लावा छिड़िया बाहु बिछे बिछे खाओ, दाई लावा छिड़िया बाहु बिछे बिछे खाओ, दाई लावा छिड़िया बाहु बिछे बिछे खाओ, दाई लावा छिड़िया बाहु बिछे। और हजमा हुनकर हजमे बोले कवन नगर के सनुरिया सनुर बेच आयल रे आहे, कवन नगर के सनुरिया सनुर बेच आयल रे आहे, होने धिया बारी सुकुमारी से सिनुर बेसाहल है, आहे कौन धिया बारी सुकुमारी से सिनुर बेसाहल है। आहे राम रंग रसिया परवा सिनुर चढ़ावल रे आहे, राम रंग रसिया परवा सिनुर चढ़ावल रे। जय हो
सुकुमारी से सिंदूर बेसाहल है। आहे सिया धिया बारी सुकुमारी से सिंदूर बेसाहल है। आहे सिया धिया बारी सुकुमारी से सिंदूर बेसाहल है। अब चुमाउन का समय आता है तो जितनी हमारी महिलाएं मिथिला की हैं सभी चुमाउन करती हैं दुल्हा दुल्हन का, चारों दुल्हा चारों दुल्हन का। उसमें गीत कौन सा आता है जो हम लोग घर घर में गाते हैं, अपने बेटा पुतोह को भी चुमाते हैं तो गाते हैं। वैसे ही किशोरी जी को दुल्हा सरकार को भी चुमाना है तो कैसे चुमाने के लिए अब हर महिला यहाँ पर रात लेके आएगी, सो तो नहीं होगा, थपड़ी बजा देंगे हो जाएगा। चुमा दियन है ललना धीरे धीरे, चुमा दियन है ललना धीरे धीरे, चुमा दियन है ललना धीरे धीरे, चुमा दियन है ललना धीरे धीरे। चुमवा जे चललनी अम्मा सोहागिन, चुमवा जे चललनी अम्मा सोहागिन, चुमा दियन है ललना धीरे धीरे, चुमा दियन है ललना धीरे धीरे। चुमा सरहज आऊ सरहज दौड़ल सरहज आऊ महल सा दौड़ल, बजा दियन है जिनको ना दोनों हाथ उठा के बजा दियन है बजना धीरे धीरे, बजा दियन है बजना धीरे धीरे। सरहज आऊ महल सा दौड़ल सरहज आऊ महल सा दौड़ल, बजा दियन है बजना धीरे धीरे, बजा दियन है बजना धीरे धीरे। चुमा दियन है ललना धीरे धीरे, मारियन है ललना धीरे धीरे, ललना धीरे धीरे, ललना धीरे धीरे, ललना धीरे धीरे, ललना धीरे धीरे। जय हो। अब कोहबर घर में भिखारी ठाकुर जमे हुए हैं पहले से, कहते हैं क्या कहते हैं, हो कारी रे जुलूफिया पे हो कारी रे जुलूफिया पे शोभे रे मौजिया हार जियरा, मौजिया हक आजा बाबा हाय जियरा, मोरिया के आजा बहार, हाय जियरा, मोरिया के अजबा हाय जियरा, मोरिया के आजा बहार, हाय जियरा। मोरिया के आजा
अकेले बाती हाय रे जियरा हाय रे जियरा एक मान करे डामाडोल हाय रे जियरा एक मान करे डामाडोल हाय रे जियरा मोरिया अजब हाय रे जियरा सरकार की जय हो, मिथिला धाम की मान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम विवाह मैंने बहुत संक्षेप में संपन्न किया और हमारे पूज्य महाराज जी की जो मनोभावना है कि बधाई भी भैया गाए, 2-3 बधाई भी गाता हूं, लेकिन सभी लोग जरा दोहराएंगे तो अच्छा लगेगा। चॉकलेट सब जो है, दही हल्दी वो सब मंच पे पहुंचा दे। सभी लोग ताली बजा के हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा राधा राधा, धन राधा राधा राधा, भैया जरा हाथ उठाकर झूम के नाच के बोलो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 प्रेम धन राधा 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 राधा, प्रेम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हे राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की हे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल राधे बोल, राधे वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, जय जय श्री राधे प्रेमानंददायी गौर हरि बोल भागवत भगवान की जय, श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव की की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय हो, सभी ग्वाल बालन की जय हो, सब मेले हो री साजनी बरिहा सब मेले हो री
बरिहा मंगल का आइए मंगल का आइए सो मेरे बरिहा रानी यशोमती को भयो लाला बेजनी बड़े भाग्य मनाइए हाँ बड़े भाग्य मनाइए मिली हो साजनी बरिहा भलगा आइए मंगल आइए सब मिली साजनी बरिहा बधाई हो बोलिए बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो यशोदा मैया के घर बधाई हो बधाई हो नंद बाबा के घर बधाई हो बधाई हो। अब तो दधी खींच की व्यवस्था हुई है खींच मच गई है दधी की इतने लोग उल्लसित हैं आनंदित हैं उम्मीद ही नहीं था नंद बाबा को कोई बालक भी होगा उस बालक का प्राकट्य होते ही नंद यशोदा के हृदय में कौन सा स्पंदन स्पंदित होता है ये तो झांकने की बात है अनुभव करने की बात है आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है मंगल गीत गाया जा रहा है सूत मागध बंदी भाट भाटिन नचनिया पमरिया गवैया कलाकार सभी आ गए हैं अब एक आता है उसमें कहता है कंगन लेबो हे कान्हा के बधैया कंगन लेबो हे कान्हा के बधैया कंगन लेबो हे लाला के बधैया कंगन लेबो हे लाला के बधैया बधैया लाला के बधैया लाला के बधैया लाला के बधैया कान्हा के बधैया कंगन लेबो हम बोलेंगे कंगन लेबो आप लोग बोलिएगा हाँ हाँ क्या बोलना है हाँ 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 कंगन लेबो कंगन लेबो जो जो अपने माता बंजरा ध्यान दीजिएगा अपने अपने परिवार के लिए जिनको मंगल चाहिए ना वो कृष्ण के जन्म में आनंदित होना पड़ता है तो बोलना है कंगन लेबो कंगन लेबो जरा हाथ उठाकर तालियों के साथ कंगन लेबो हे लाला के बधैया कंगन लेबो हे लाला के बधैया आस लगाए हम द्वारे पे आए मोहर लेबो मोहर लेबो आज जो चूक जाएगा फिर भगवान को मत कहना कि ठाकुर जी तेरे बधाई में गया ये नहीं दिया वो नहीं दिया हाँ हाँ बोलना है क्या बोलना है मोहर लेबो मोहर लेबो मोहर लेबो हे कान्हा के बधैया मोहर लेबो हे लाला के बधैया कंगन लेबो हे लाला के बधैया कंगन लेबो हे लाला के बधैया
कंगन ले बोहे, ऐसे नहीं, कंगन ले बोहे लाला के बधैया, कंगन ले बोहे लाला के बधैया। हाथी हथ सार लेबो घोड़ा घर सार लेबो, हाथी हथ सार लेबो घोड़ा घर सार लेबो। क्या बात है भैया, आप दोनों जने नाच रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। जो भगवान कृष्ण के जन्म में नाच लेता है उसे अपने बीवी और बच्चों के हाथ से नाचना नहीं पड़ता। जिया हाथी हथ सार लेबो घोड़ा घर सार लेबो, हाथी हथ सार लेबो घोड़ा घर सार लेबो। हाथी हथ सार लेबो घोड़ा घर सार लेबो, हाथी हथ सार लेबो घोड़ा घर सार लेबो। बिछिया लेबो, बिछिया किसे कहते हैं? अब पैर में जो माता बहन पहनती है अंगूठी, बिछिया लेबो, बिछिया लेबो, बिछुआ लेबो हे लाला के बधैया, लाला के बधैया। लेबो हे लाला के बधैया, लेबो हे लाला के बधैया। गाए बजाए हम प्रेम से रिझाए लेबो, गाए बजाए हम प्रेम से रिझाए लेबो। गाए बजाए हम, गाए बजाए हम, गाए बजाए हम प्रेम से रिझाए लेबो, गाए बजाए हम प्रेम से रिझाए लेबो। प्रेम से रिझाए लेबो, प्रेम से रिझाए लेबो। तो जसोदा मैया पूछती है और क्या लेगी? तो कहती है डोलिया लेबो, डोलिया लेबो, डोलिया लेबो हे लाला के बधैया, डोलिया लेबो हे लाला के बधैया। कंगन लेबो हे लाला के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया। कंगन लेबो हे लाला के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया। लाला के बधैया, कान्हा के बधैया, लाला के बधैया, लाला के बधैया। लाला के बधैया, कान्हा के बधैया, लाला के बधैया, लाला के बधैया। कंगन लेबो हे 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 लाला के बधैया। लाला के बधैया, कान्हा के बधैया, लाला के बधैया, लाला के बधैया। बधैया, कान्हा के बधैया, लाला के बधैया, कान्हा के बधैया। कंगन लेबो हे लाला 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 के बधैया। बोले नंद के लाला की, यशोदा दुलारा की, बोले माँ खच्चर माँ के बिहारी लाल। लाला की जय हो। अब एक महिला आती है, वो कहती है क्या कर रही हो? चलो चलो चलो। दूसरी कहती है कहाँ चलना है? तो वो कहती है लूटने चलो ना। किसके यहाँ? नंद बाबा के यहाँ। लुटने चलो ना। बधाई हो। राजा जी लुटावे अनधन सोनमा, राजा जी लुटावे अनधन सोनमा। राजा जी लुटावे अनधन सोनमा, राजा जी लुटावे अनधन सोनमा। रानी लुटावे धेनु गैया लुटन चलो, रानी लुटावे धेनु गैया लुटन चलो। रानी लुटावे धेनु गैया लुटन चलो। रानी लुटावे धेनु गैया
मृदंग झाल डफ बाजत झांझ मृदंग झाल डफ बाजत झांझ मृदंग झाल डफ बाजत झांझ मृदंग झाल डफ और बजे सहनैया लुटन चलो 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 राजा के अंगनैया 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 ललित लड़ई दी हिया बिचनी रखत ललित ललैती हिया बिचनी रखत ललित लड़ई दी हिया बिचनी रखत ललित ललैती हिया बिचनी रखत आनंद उर न समैया लुटन चलो भैया लुटन चलो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जरा सभी लोग नाच के भैया ताली बजा के क्योंकि लाला का जन्म हुआ है आनंद उर न समैया लुटन चलो भैया लुटन चलो राजा के अंगनैया राजा के अंगनैया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे एक और दो लाइन के कह दे छिए और कहिए तो चल कि रानी लेबो बधाई आज राज दुलारे की रानी ले वो बधाई राज दुलारे रानी ले बोले मोह रानी ले बोले मो रानी ले बधाई आज राज दुलारे की रानी ले वो बधाई राज दुलारे राज दुलारे अति सुख मारे 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 वो बधाई राज दुलारे रानी ले वो बधाई राज दुलारे जय हो बधाई हो बधाई हो जय जय हो आनंद हो आनंद हो हे यशोदा मैया पुत्र जन्म तुम्हारो सुनी आई पुत्र जन्म तोहरो सुनी आई पुत्र जन्म तुम्हारे सुनी आई जन्म तुम्हारे सुनी आई तज गृह है सबका राज दुलारे की तज गृह है सबका राज दुलारे हे रानी ले वो बधाई राज दुलारे रानी ले वो बधाई राज दुलारे जय हो जय हो बोल दे बाटे बिहारी जय जय। जहाँ 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 भारी साड़ी लहंगा ले वो भारी साड़ी लहंगा ले सभी लोग सुन सुन कर दोहराइए भारी साड़ी लहंगा ले वो भारी साड़ी लहंगा ले लहंगा ले वो मैया लहंगा ले वो लहंगा ले भैया लहंगा ले भारी साड़ी लहंगा ले वो भारी साड़ी लहंगा ले और क्या लोगी अंगिया जड़ी भी सा
राज दुलारे की अखिया जड़ी निसार राज दुलारे रानी ले वो बधाई राज दुलारे रानी ले वो बधाई राज दुलारे गाए बजाए रिझाए प्रेम सू गाय बजाय रिझाय प्रेम सू गाए बजाए रिझाए प्रेम सू गाय बजाय रिझाय प्रेम सू मामू सब सुख साज राज दुलारे की मामू सब सुख सार राज दुलारे ले वो बधाई राज दुलारे रानी 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 ले वो बधाई राज दुलारे राज दुलारे राज दुलारे राज दुलारे बोल नंद के लाला की जय हो यशोदा दुलारा की जय हो डगर डगर बिच गोकुला नगरिया बधैया बाजे डगर डगर बीच गोकुला नगरिया बधिया बाजे हो बधैया बाजे हो बधिया बाजे आज नंद जी के अंगना बधैया आज नंद जी के अंगना बधिया बाजे आज नंद जी के द्वारे बधैया बाजे आज नंद जी दुआरे बधिया बाजे आज नंद जी के द्वारे बधैया बाजे आज नंद जी के द्वारे बधिया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधिया बाजे हो बधिया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधिया बाजे हो बधिया बाजे आज जसोदा कनवा बधैया बाजे आज यशोदा कनवा बधिया बाजे आज यशोदा कनवा बधिया बाजे बधाई हो जय हो आनंद हो आनंद हो जय हो राजा जी के शोभे पियरी पिता राजा जी के शोभे पियरी पीतांबर राजा जी के शोभे पियरी पिता राजा जी के शोभे पियरी पीतांबर यशोदा रानी के हो यशोदा रानी हो यशोदा रानी के हो यशोदा रानी यशोदा मैया को क्या शोभ रहा है लाल पियरी चुनरिया यशोदा मैया के लाल पियरी सुनरिया यशोदा रानी हो यशोदा रानी के हो यशोदा रानी के हो यशोदा रानी के हो यशोदा रानी के हो यशोदा मैया के हो यशोदा मैया के हो यशोदा मैया के हो यशोदा मैया के जड़ी तजवरिया यशोदा मैया के यशोदा मैया के देवर विमान चढ़ी फूल बरसावे देवाना विमान चढ़ी फूल बरसावे देवर विमान चढ़ी फूल बरसावे देवाना विमान चढ़ी फूल बरसावे लुटन लगे हो लुटन लागे हाँ लुटन लगे हो लुटन लागे सब लोग लुटैया लुटन लगे सब लोग लुटैया लुटन लागे डगर डगर बिच गोकुला नगरी
आज नंद जी के द्वारे बधैया वाले, 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 बधैया वाले हो बधैया वाले, बधैया वाले हो बधैया बधैया वाले हो बधैया वाले, बधैया वाले हो बधैया वाले, आज नंद जी के द्वारे बधैया वाले, नंद जी के द्वारे बधैया वाले, आज नंद जी के द्वारे बधैया वाले, आज नंद जी के द्वारे बधैया वाले। ओ कृष्ण जन्म हो। आप लोगों के उत्साह को देखते हुए व्यास जी ने कहा है कि सावन मास बीत रहा है और महादेव का 2 भजन गाइए, तो आप लोग भी आनंद लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर आरती का प्रबंध करेंगे। प्रबंध तो हो चुका है, उस दिशा में हम लोग अग्रसरित होंगे। अभी हे गौरा तोहरो सजन मान, हे गौरा तोहरो सजन माना, हे गौरा तोहरो सजन मान, हे गौरा तोहरो सजन माना, तोहरो सजन मान किछु न बूझो और ढर ढर माना। सजनवा किछु न बूझो से और डर माना, किया है गौरा तोहरो सजन माना, हे गौरा तोहरो सजन माना, हे आहे गौरा तोहरो सजन माना। हे गौरा तोहरो सजन माना, तोहरो सजनवा किछु न बूझो से और डर माना, सजनवा किछु न बूझो से और डर माना। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर जकरा ने कहियो देखलो जन्म भरी रोटी पर न माना, जकरा ने कहियो देखलो जन्म भरी रोटी पर माना, जकरा दुआर पर हाथी बिराजे, 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 आला धरा सोना माना, हे गौरा राधा सोना माना, तोहरो सजनवा किछु न बूझे से और डरनवा, तोहरो सजनवा किछु न बूझे से और डरनवा, किया है गौरा तोहरो सजन माना, आहे गौरा तोहरो सजनवा, आहे आहे जे कहियो फूल बेल पत्रो न तोड़ लग भक्त
किसी और बूझो से ऑर्डर धरनवाना किया है गौरा तोहरो सजन माना आहे गौरा तोहरा सजन माना आहे गौरा तोहरो सजन माना आहे गौरा तोहरा सजन माना आहे तोहरो सजनवा किसी और बूझो से ऑर्डर भक्ति भजन सा पेट भरन माना जकरा ने मतलब भक्ति भजन सो पेट भरन माना अंतकाल में बोलक है गौरा 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 तोहरो शरण माना आहे गौरा तोहरो शरण माना किया है गौरा तोहरो शरण माना किया है गौरा तोहरो शरण माना तोहरो शरण माना जीवन भूत से ऑर्डर डरनवाना तोहरो शरण माना जीवन भूत से ऑर्डर डरनवाना किया है गौरा तोहरो शरण माना किया है गौरा तोहरो शरण माना तोहरो शरण माना जीवन भूत से ऑर्डर डरनवाना तोहरो शरण माना जीवन भूत से ऑर्डर डरनवाना तोहरो शरण माना जीवन भूत से ऑर्डर डरनवाना ऑर्डर डरनवाना ऑर्डर हेलो सभी लोग गाएंगे। बिल्कुल नया भजन है महादेव का, मेरे चैनल पर है कुंज बिहारी एक्सप्रेस मिथिला रत्ना। हे वैद्यनाथ दुखहारी शंकर, दोनों आप लोग समझ गए होंगे। सभी लोग तैयार होकर महादेव के सेवा में लगे, बोले हर हर महादेव। हे वैद्यनाथ दुखहारी शंकर, जटा में गंगाधारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी। गोपी कनिका गोपेश्वर, जटा झूठ मनुहारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी। बोले 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 बोल पा जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आहा जग के माता भाग्य विधाता, खुश होई में अलबेला। हरिओ 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 हरिओ। आहा जग के माता भाग्य विधाता, खुश होई आहा जगत करी कल्याण महादेव, हम छे दरस भिखारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी। आहा गोपी कनिका गोपेश्वर, जटा झूठ मनुहारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी। बोले 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 बोले।
हर हर जगत विदित बैद्यनाथ सदाशिव नीलकंठ विषधारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी। हे गोपी बलिका गोपेश्वर अथि जटाजूट मनुहारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी। बोले बोल बम बोले बोल बम बोले बोल बम बोले बोल बम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अथि डमरू डिम डिम डमकी रहल भक्ता सब ताल में नाचे तबला मृदंग जब ढाल मजीरा वाद्य यंत्र सब गरजे वाद्य यंत्र सब गरजे। हे वरदानी बम भोला सुनियो गावे कुंज बिहारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी। आह गोपी बनिका गोपेश्वर अथि जटाजूट मनुहारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी। श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी, श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी। बोले बोल बम 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 हो हमारे गुप्ता जी की इच्छा हो गई जब बिहारी जी और सुनाए तो और सुनाता हूँ। 2 भजन ना कहना नहीं सुने बे कहियो इतने गुजरब घेरा जा मंगने में। छोट छोट रोड़ी कड़ैया जो बाबा हमरा चल लो न जाइया छोट छोट रोरी करैया जो बाबा हमरा चल लो न जाइए। चल लो न जाइए बानी बुल लो न जाइए चल लो न जाइए रानी, बुल लो न जाइए। कई पर पैर पकैया जो बाबा हमरा चल लो न जाइए। छोट छोट रोरी करैया जो बाबा हमरा चल लो न जाइए।
काट गड़ैया बाबा हमरा चल लो बाबा हमरा चल लो अभी इन्होंने जो ट्यून बजाया हमारे गोविंद जी ने कहा कि भैया कह दियो तो कह दो बजाओ। भोला दानी यो भोला दानी भोला दानी यो भोला दानी जल भरी एलो जल भरी एलो आहा दुख जाने भोला दानी यो भोला दानी भोला दानी यो भोला बाबा महिमा तारी आहलेल भक्त जन सदिखन विकल ओ महिमा सदिखन विकल कृपा करू हे कृपा करू हे ओढ़र दाने भोला दानी ओ भोला दानी भोला दानी यो भोला दानी छोट छोट डोरी कन्हैया बाबा हमरा चल लो गैया बाबा हमरा चल लो गैया सब ले धरन धरई छी सब ले धरन धरई छी हमरा बेर दिए आँख मुनई छी हमरा बेरी किया आँख मुनई छी हे भोलेनाथ दर्शन ले कोढ़ फटैया यो बाबा हमरा चल लो जैया हो चल लो रे बढ़ैया यो बाबा चल लो जैया छोट छोट रोरी गरैया यो बाबा हमरा चल लो जैया चल लो जैया चल लो जैया और गुप्ता जी के भावना को देखते हुए आप लोगों की भावना का भी सम्मान करते हुए सभी लोग गाइएगा। बाबा दुखिया के कत्ते उद्धार के नीची बाबा दुखिया के कत्ते उद्धार के नीची। ठीक है कि और सही कर दें 1 मिनट।
बाबा दुखिया के कते उद्धार के छी, बाबा दुखिया के कते उद्धार के छी, बाबा दुखिया के कते उद्धार के छी, दुखिया के कते उद्धार के छी, आहा देव घर में अपन श्रृंगार 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 के छी, बाबा दुखिया के, बाबा दुखिया के बोल बाबा बैठल सकी। हम आसरा लगा शरण में लो, बाबा आसरा लगा शरण में लो, बेल पत्र कोनक माला ले लो, बेल पत्र कोनक माला ले लो, बाबा बोलबम के सगरो प्रचार के छी, बाबा बोलबम के सगरो प्रचार के छी, प्रचार के छी, महादेव घर में अपन श्रृंगार के छी, महादेव घर में अपन श्रृंगार के छी, बाबा दुखिया के, बाबा दुखिया अरे जी अरे भैया सबका बात है, देह भस्म के ले पुल्ला गोने आहा, के ले पुरजनों में हाथ त्रिशूल डमरू ठेले आहा, हाथ त्रिशूल डमरू ठेले आहा, देह भस्म के ले चढ़ोने आहा, देह भस्म के ले पुरजनों में आहा, हाथ त्रिशूल डमरू ठेले आहा, हाथ त्रिशूल डमरू ठोने आहा, गंगा जल सो आहनित दिन स्नान के छी, गंगा जल सो आहनित दिन स्नान के छी, स्नान के छी, हे यो देव घर में अपन श्रृंगार के छी, महादेव घर में अपन श्रृंगार के छी, बाबा दुखिया के, बाबा दुखिया के बोल बाबा बैठल सकी। भक्त आयल दुआर पर खबरो लियो, 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 कांवरिया के बाबा यौ दर्शन दियो, कांवरिया के बाबा यौ दर्शन दियो, खने यहाँ भांग खने यहाँ, भांग खने यहाँ आँख लाले लाल कने छी, भांग ने आँख लाल लाल के छी, लाल लाल के छी, महादेव घर में अपन श्रृंगार कने छी, महादेव घर में अपन श्रृंगार के छी, बाबा दुखिया के कते उद्धार कने छी, बाबा दुखिया के कते उद्धार के छी, महादेव घर में अपन श्रृंगार कने छी, महादेव घर में अपन श्रृंगार, महादेव घर में अपन श्रृंगार के छी, महादेव घर में अपन श्रृंगार के छी, महादेव घर में अपन श्रृंगार के छी, महादेव घर में महादेव घर में, महादेव घर बोले बाबा बैद्यनाथ की हर हर
हेलो राधे। अच्छा अच्छा एते एक मिनट, आरती से पूर्व हमारे अच्छा हो शांति रहिए, एक नहीं दो होगा, शांति रहो। आरती से पूर्व हमारे जजमान जी उमेश प्रसाद गुप्ता जी मिथिला रत्न, मिथिला विभूति, भागवत प्रवक्ता पंडित श्री कुंज बिहारी मिश्रा जी को सम्मान करेंगे। हमारे जजमान जी आप सम्मान करेंगे। सम्मान कर आप लोग तुरंत ताली बजा देंगे। उसके बाद गोविंद जी को सम्मान करेंगे। इसके बाद अंजनी जी आएंगे जो कुंज बिहारी भैया के साथ आए हैं। रोहित और विकास को सम्मान। तू शंकर आयल छी हम पुजारी, गावे छी हम नचारी।
बन के वाणी आयल छी हम पुजारी गावई छी हम नजारी पूजा के तू शंकर दर्शन दिया दिगंबर दर्शन के हम भिखारी आयल छी हम पुजारी गावै छी हम नजारी पूजा के तू शंकर आयल छी हम पुजारी गायल छी हम पुजारी गावै छी हम नजारी क्या बात है जी बजाबू गावै छी हम नजारी आयल छी हम पुजारी गावै छी हम नजारी पूजा के तू शंकर आयल छी हम पुजारी आयल छी हम पुजारी गावै छी हम नजारी आयल छी हम पुजारी गावै छी हम नजारी। महाराज जी का संपूर्ण म्यूजिशियन टीम बहुत सुंदर छथे गायक तत्व सुंदर कीबोर्डिस्ट तत्व विलक्षण तबला वादक तत्व बढ़िया पैड वादक से हो सब बहुत बढ़िया कलाकार सब आ सब गोटे के उज्जवल भविष्य के हम कुंज बिहारी कामना करे छी कहियो हमरा संगे अहाँ सब नहीं कहने बजेने छी आइ कते सुंदर बजेलौ सब गोटे आ कते सुंदर अहाँ बोलो अहिना भागवत जी के कृपा अहाँ सब पर बनल रहे आरती लेसल जा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्त
ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि गान यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि मदन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मन पंख खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सदमार्ग बताने वाला बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। तारे देखे तारे वाले गौर हरि हरि बोल राधे देखे राधे वाले गौर हरि हरि बोल। पागला निताई वाले गौर हरि हरि बागला निताय वाले गौर हरि हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि